ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा में हम लोग क्रमशः उसको लेंगे। कल पार्ट 1 हुआ था, पहला भाग चक्र विज्ञान का। अब चक्र वेधन की क्रिया को थोड़ा-सा हम लोग आज समझेंगे कि वो आध्यात्मिक तरीका और उसका वैज्ञानिक तरीका क्या है। हम लोग साइंस बैकग्राउंड के रहे, इसलिए वैज्ञानिक के को साथ में जोड़े रहे। बस शरीर के भीतर की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसके साथ में स्पिरिचुअलिटी को जोड़े रहे। तो उसमें लाभ है, बहुत सटीक तरीके से मिलता रहा। तब समझ में आया कि यौगिक साइंस के विद्यार्थियों के लिए ह्यूमन एनाटॉमी जानना अनिवार्य है और कोर्स में रखा गया, सिलेबस में। सर्टिफिकेट कोर्स में भी रखा गया है इसको। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी यौगिक साइंस में कोई कर रहा है, उसमें थोड़ा-सा अधिक एनाटॉमी है, और एमएससी कोई कर रहा हो योगा में, तो उसको बिल्कुल ही बॉडी के हर पार्ट्स का डिजिटल जानकारी, चाहे वो अन्य चिकित्सक होते हैं, आयुर्वेद के, होमियो के, एलोपैथ के, सभी लोगों को शरीर के आंतरिक संरचना की जानकारी बखूबी रहती है। अंतर यह है कि उपचार का तरीका अलग-अलग है, लेकिन सिस्टम की तो जानकारी हो कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ पर प्रॉब्लम है बॉडी में। तो चिकित्सा प्रणाली, जो अन्य चिकित्सा प्रणाली है, यौगिक के चिकित्सा, योगापचार के अलावे वो सिर्फ़ कायिक चिकित्सा को अधिक प्रोमिनेंट मानते हैं, शरीर विज्ञान। लेकिन इसके भीतर में काम कर रहे, जो चेतना की परतें हैं, उसमें यदि खराबी हो तो हाँ, कुछ हद तक साइकियाट्रिस्ट जो अभी मिले, मनश्चिकित्सक, उन्होंने मन के भीतर में जो गुत्थियाँ हैं, जिसके चलते हाव-भाव, व्यवहार बदल रहा है इनका, अचेतन मन की परतें, उसको निकालने का प्रयास करते। लेकिन यदि मन से ऊपर वाले परत में गड़बड़ी हो तो अब वहाँ पर वह सिस्टम भी फ़ेल हो जाएगा। और अभी जो गड़बड़ी है, वह कॉस्मिक बॉडी में प्रवेश कर गया है। वहाँ यानी अंतःकरण में चला गया है। मन से ऊपर वाले परतों में जब चला जाए, तो समझदार व्यक्ति भी अपने संस्कारों के बस में वो गलतियाँ करते रहे। समझदारों की नासमझी एक किताब लिखा है गुरुदेव। और अपने भीतर में अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास करना है, जहाँ पर फिजिकल, या इसको हम ये सकते हैं पार्टिकल फिजिक्स की पहुँच ही नहीं है, उस लेयर में जाने के लिए उस स्तर के चिकित्सक की ज़रूरत है। आज आत्मिक चिकित्सक की ज़रूरत है, क्योंकि रोग उस परत में पहुँच गया है, अंतःकरण में असुरता पहुँच गई हो, विज्ञान में कोष तक में जब प्रवेश कर गया हो, तो इसलिए पाँचों परतों को क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो अब बुद्ध है, भगवान बुद्ध के स्तर तक तो केवल बुद्धि से समझा दिया गया तो लोग मान गए। लेकिन आज बुद्ध का उत्तरार्ध है, प्रज्ञा अवतार को बुद्ध का उत्तरार्ध कहा जाता है। आत्मिकी स्तर के अब चिकित्सक चाहिए, समझाने, बुझाने, प्रवचन, और इससे अब ये इससे परे हो गया है आज के प्रॉब्लम। प्रेम, आत्मीयता, करुणा, संवेदना, इस वाले लेयर में जाकर के ही अब कुछ किया जा सकता है। समझाने जाने पर सामने वाला लगता है कि सामान
लेकिन वही समझाना शुरू कर दे, तो अब वो अपने वो लेयर में अब काम नहीं आएगी बस। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, बस न मेधया, तर्क से भी परे की स्थिति को कैसे छुआ जा सकता है? तो इसके लिए अब सातों चक्रों, शरीर के भीतर में जो चक्रों की है पिटारी, वो बहुत ही चमत्कारी है। उसका शरीर तक ही संबंध नहीं है, अन्य लोगों तक भी संबंध है। और अन्य लोगों से वो 2 काम करता है। संधारक जो चक्र हैं शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, यहाँ पर आ गया अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है। तो इसका काम रिले करना, संधारक, अन्य लोगों से चेतनात्मक, ऊर्जात्मक शक्ति को ले आना, धारण करना और इसको रिले करना, बस। इस बॉडी सिस्टम में रिले भी करता है चक्र। तो वो सातों चक्रों की विशेषता है। पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में इन सातों चक्रों का अलग-अलग नाम दिया है। साइंटिफिक नाम देखिए क्या है। और वो सातों शरीर का 5 कोष हैं, लेकिन 7th बॉडी है। मूलाधार का संबंध उन्होंने फिजिकल बॉडी से लिया है। इसको उन्होंने स्थूल शरीर कहा। देखिए चक्रों के साथ यदि बॉडी का रिलेशन हम दें, चक्रों के जागरण में, तो मेडिटेशन में हमें उस स्तर के ध्यान के उच्च स्तरीय ध्यान प्रणाली में जाते। इसलिए गायत्री साधना के 2 उच्च स्तरीय आयाम हैं साधनाओं में, पंचकोशी साधना और कुंडलिनी जागरण। तो मूलाधार चक्र को इन्होंने, देखिए कुछ, अब आपको यहाँ से हम लोग चलें कुछ स्क्रीन शेयरिंग के साथ में, तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। और इसको हम देखते हैं क्या है। इसमें ये खोलते हैं, ये स्क्रीन पर पहुंच रहा होगा। इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके व्यू व्यू सेक्शन में जाए, तो हम देखते हैं इसमें क्या बन सकती है बात। फुल स्क्रीन मोड में जाइए। और ये तो स्क्रीन थोड़ा सा ढक रहा है, इसको थोड़ा सा इसको सिकोड़ के इतना रखिए। ये ठीक है, इतने तक मैं आ रहा हूँ। ये परम पूज्य गुरुदेव का वाङ्मय नंबर 15 के आधार पर और महाविज्ञान के आधार पर इसको तैयार किया गया, ताकि समझने में, एट ए ग्लांस समझने में सुविधा हो। उसमें तो ढेर सारे पन्नों में रहता है, लेकिन उसको एट ए ग्लांस समझने के लिए इसको ऑफिशियली तैयार किया गया। तो इसमें हम लोग देखें कुंडलिनी जागरण खट चक्र पर कैसे इसका वेधन करने की प्रणाली उसमें लिखा है। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले क्लियर, प्रैक्टिकल के पहले थ्योरी जितना क्लियर रहेगा, उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा प्रैक्टिकल। तो इसमें हम यहाँ देखते हैं, ये खट चक्रों का परिचय इसमें देखा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, साफ है ये गुरुदेव की पोजीशन पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि चक्रों में सही स्थिति क्या है। जो पूज्य गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि मूलाधार यहाँ पर योनि की स्थिति में, वो बिल्कुल कॉक्सिजियल रीजन के स्थिति में और शरीर के रीढ़ के हड्डी से बाहर निकल जाते हैं कार्डाइकोइन और गुच्छक बना लेते हैं। उसका सही पोजीशन बनता है वो पेरिनियल पेरिनियल रीजन। तो जहाँ पेरिनियल मसल्स है, स्पेस है जो पेरिनियम का, उससे 1.5 इंच भीतर। इसलिए स्वाद ये जब हम लोग सिद्धासन में बैठते हैं, तो सिद्धासन में बैठते हैं तो जा करके वहाँ पर टच कर जाता है सिद्ध। तो पिंडली का उठक या महामुद्रा क्रिया जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो बिल्कुल ही वहाँ पर स्पर्श कर जाता है। तो और जिनको नहीं बैठने रहे तो सहज स्थिति में बैठेंगे, लेकिन मूलबंध की क्रिया में पेरिनियल मसल को ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है।
तो वहाँ पर रहता है महिलाओं में जो सर्विक्स वाला एरिया है, वहाँ पर इसका पोजीशन आता है, यूटेरस का सर्विक्स। और पुरुषों में होता है रूट ऑफ द, भीतर के रूट ऑफ द जेनिटल है, तो वहाँ पर भीतर में वो है। तो अब इसमें हम लोग इसको बोल देते हैं योनि के सिद्ध में। स्वादिष्टान पेड़ू के सिद्ध में है, ठीक सैक्रल प्लेक्सस से। और कुछ गुरुदेव बताएं, मेडिकली भी उसको कुछ जोड़ने का कोशिश की है आज के छात्रों को समझने के लिए वैज्ञानिकों को। सैक्रल प्लेक्सस और जो गैंग्लियन है, तो गैंग्लियंस के भी उसके साथ मिल करके जो गुच्छक बनाता है सैक्रल प्लेक्सस, यानी स्वादिष्ठान चक्र सैक्रल प्लेक्सस के साथ में गैंग्लियन के साथ में मिल करके गुच्छा बना दिया। तो ये वहाँ के एरियाज को वो लाभ मिलता है। तो ये ठीक है, सैक्रल रीजन पड़ता है, इसको होता है पेडू की सिद्ध में, लिखा है ना पेडू के सिद्ध में। देखिए यहाँ पर यह है पेडू के सिद्ध में। इससे ई डायग्राम में थोड़ा सा लिया गया लगता है नेट से, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसमें। तो वो सही इसमें ये ठीक है, फिर भी ये और नाभि के सिद्ध में रखा गया। नाभि के सिद्ध में होना चाहिए, ठीक नाभि के सिद्ध में मणिपुर, यानी लंबर रीजन में इसका पड़ता है। तो वो उसका लंबर प्लेक्सस हो गया। अनाहत चक्र हृदय के सिद्ध में लिखे, ठीक है। ये तो हृदय के सिद्ध में करीब करीब हो गया है, लेकिन ये थोड़ा और ये इस सिद्ध में होने चाहिए। यहाँ पर ये डायग्राम हम लोग अपने इस पोजीशन को देखिए, पूज्य गुरुदेव ने इसको बताया। और विशुद्धि चक्र कंठ के सिद्ध में, आज्ञा भृकुटिक सिद्ध में, सहस्रार सबसे ऊपर। ये बिल्कुल बाहर, यहाँ पर ये कॉर्टिकस, कॉर्टेक्स है ना, इसको इसी को ब्रेन कहते हैं, कॉर्टेक्स को, सेरिब्रम इस वाले एरिया का एक पोजीशन। किसी किसी ने 9 चक्रों की जो कल्पना किया है, तो अपनी जो आभा मंडल है, ये औरा, ये औरा शरीर से बाहर भी 12 अंगुल तक हर व्यक्ति का रहता है। तो 96 अंगुल बॉडी का और ये 12 अंगुल 108 अंगुल, तो ये शरीर से बाहर के औरा देखे गए हैं क्रिलियन फोटोग्राफी मशीन। तो वो भी बाहरी वो जो विद्युतीय क्षेत्र है उससे भी संपर्क करने वाला है। तो शून्य चक्र कहीं का है, कहीं कहीं से शून्य चक्र बोला। तो हम लोग केवल बॉडी पार्ट से जुड़े हुए इन पोजीशन को देखेंगे 7 चक्रों के माध्यम। तो इसको अब ऐसे करें, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड वन है खट चक्रों का परिचय, इसको भी बढ़ जाइए, सीधे फोटोग्राफ में पहुंचते हैं। अब एक एक चक्रों के इसमें जानकारी दिया गया और उसमें हम ये गायत्री महाविज्ञान में भी इसको क्लियर किया गया। ये तो जब एक एक चक्रों को, कक्षा एक दिन में नहीं होगी, एक एक चक्र पर एक दिन कक्षा चलनी चाहिए, ताकि मेडिटेशन का पूरा लाभ लिया जा सके, समझे। उसमें लिखा है गुरु जी ने कि एक एक महीना एक एक चक्र पर अभ्यास करना चाहिए जागरण के लिए। और सबसे पहले मस्तिष्क में जा करके वहाँ वो क्रम जो था पहले वाला, यहाँ इसको हम लोग फिर से आ जाते हैं ये इस तस्वीर में। कहा कि सबसे पहले ऊपर से जा करके क्रेनियल रीजन्स में। अब यहाँ देखिए एक और हम स्क्रीन शेयरिंग का बैक में हो जाते हैं। तो एक और भी हम देख लेते हैं, सरल पड़ेगा वो उस चक्रों के जागरण का डाउनलोड। ये पीडीएफ का, इसको हम लोग देख लें। इसमें ये महाविज्ञान वाला तस्वीर है, ये पहुंच रहा होगा। तो ये तस्वीर तो नितिन जी पहुंच रहा है ना स्क्रीन पर? अरे ठीक। इसमें देखिए इसको हम लोग माध्यम बनाते हैं, या इसके जस्ट बगल वाला जो अभी तैयार किया गया है उसको हम देखते हैं। हाँ, ये सरल पड़ेगा, ध्यान अभी के लिए तस्वीर में, इसको हम लोग
तो उसमें ये एक जगाने का तरीका बता रहे हैं, ये भी ठीक है, सब में एक साथ एट ए ग्लांस मिल रहा है देखने को। तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले मेडिटेशन में हमको यहाँ पकानी चाहिए, बस मन को यहाँ पकाया जाए। और इसका नाम देखिए लोगों से जुड़े हैं, इसको वैज्ञानिक नामावली में दिया है, मूलाधार चक्र को फिजिकल बॉडी, बस। इसको कह देते हैं सूक्ष्म शरीर नाम दिया है। इसका स्थूल शरीर ये सूक्ष्म शरीर से संबंध रखता है और इसको इथेरिक बॉडी अंग्रेजी में नाम का प्रयोग किया है। जो गुरुदेव ने जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे किए हैं, उसी शब्दावली को हम भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और इसको भावनाओं का शरीर क्या है? भावनाओं का शरीर, कारण शरीर इसी को बोले हैं। 3 शरीर है। इसी में मानवीय चेतना भूर्भुवः स्वः में ही उलझी रहती है, बस। इसके ऊपर औपनिषदिक व्याख्याओं में आता है, महत्वाकांक्षाओं का परत इसको मानते हैं और ये मेंटल बॉडी इसका नाम दिया है। मान चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्यो जाता, पुरुषत्व वाला। इसको मेंटल बॉडी कहा है और इसमें महत्वाकांक्षाएँ रहती और इसको कहा है सिद्धियों का परिकर है और इसका नाम दिया है उन्होंने स्पिरिचुअल बॉडी, बस। तो आत्मिक ये इसको स्पिरिचुअल बॉडी है ये, रिद्धि सिद्धियों का, सिद्धि परिकर का ये क्षेत्र होता है और ये देव शरीर में माना है इसको, कॉस्मिक बॉडी इसको कहा है, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, इसको डिवाइन बॉडी, ब्रह्म शरीर का है। तो इसमें क्या होता है देखिए क्रम से, यहाँ पर यदि फंसा हुआ है आदमी तो ये पता लगावे कि हम स्थूल जगत से कितना अटैच है। पदार्थ जगत से आसक्ति है तो लोभ कहलाता है। तो पदार्थों का लाभ लें लेकिन उसमें आसक्त होना, अपनी जर्नी को रोकना है, बस। विचारों के प्रवाह में उलझे रहते हैं रात दिन, तो यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र में अपनी चेतना फंसी हुई है। चक्कर, कौन से चक्कर में फंस गए भाई साहब? तो चक्कर को भी, इसको भी इस्तेमाल किया है कि ये भी एक चक्कर है और चक्रवात भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। यदि हम चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रिक पैदा करके और इसको, इसमें से कचरों को निकाल करके डिविनिटी को भर सकते हैं। ये भावनाओं का शरीर है। भावनाएं यदि जुड़ी हुई रहती है यहाँ पर, तो उसमें कहते हैं वो माता पिता से जब मैं उत्पन्न हुआ हूँ, तो इस भाव से अपना परिचय इन भावनाओं से यदि आदमी दिया जाता है और संसार से इमोशन जुड़ा रहता है, तो भावनाओं के चक्कर में भी पड़ा। भावातीत अवस्था इसमें बनानी पड़ती। इसके बाद में एक और भी महत्वाकांक्षाओं का आता है, एक और भी अपनी मान्यता क्या बना करके चल रहे हैं। तो भावातीतम जो बात कही गई है, अतीतः सर्वभावेभ्यो, अतीतः सर्वभावेभ्यो, जो उसमें एक शब्दावली आया होगा, हम लोग जब महोपनिषद जब चल रहे थे क्लासेज, उसमें बता रहे हैं रिभु निदा को, और जो वशिष्ठ में राम को क्लासेज ले रहे थे, वशिष्ठ कहा कि हे राम, यदि मान्यता ही करना है, अपना मान्यताओं का शरीर है, महत्वाकांक्षाओं का, तो अपनी मान्यताओं को दशरथ के पुत्र राम के रूप में क्यों मान्यता बना? तुम सारी मान्यताओं से परे हो और बालाग्रादपि हम तनु, बाल के एक सूक्ष्म नोक से भी आदमी की सत्ता है। एक बाल के नोक पर 10 अरब आत्माएं दूर-दूर बैठ करके मीटिंग कर सकते। समझिए कितना सूक्ष्म आती है। अड़ोर अणिया, बालाग्र सतधा सत्ता, ऐसी क्यों नहीं अपने आप की कल्पना कर। और संसार के सारे अटैचमेंट से मैं परे हूँ, तीव्र हूँ, स्वतंत्र इकाई। तो ये अपग्रेडेशन हो जाएगा। यदि नीचे अपनी परिचय में जुड़े रहेगा संसार से, महत्वाकांक्षाएं इसको बटोरने समेटने, इसलिए तृष्णा यहाँ पर रहता है और ये बना लेता है, विष्णु ग्रंथि बनाता है, हाँ, इसको अटैचमेंट। तो ये इसको महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर, ये आ जाता है यहाँ पर सिद्धियां, सिद्धि परिकर आता है ये स्पिरिचुअल बॉडी। तो इसको दान और देवदत्त वाले प्राण का, तो साधना के क्रम में सिद्धियां तो मिलेंगे। अब वो आज की सिद्धियां अलग है, उसमें विज्ञान में उसकी चर्चा करते हुए कुछ गुरुदेव बताते हैं कि वो वाली अणिमा गरिमा लघिमा वाली सिद्धियां अभी के नहीं, वो अन्य युगों के लिए थी, क्योंकि बॉडी का कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाता है रेशियो, तत्वों का अनुपात।
तो उस स्तर के लाभ तो मिल जाएंगे, लेकिन जो स्थूल रूप में वैसा लाभ न मिलकर सूक्ष्म में पूरा लाभ दे देगा। तो आज के लिए कहा है कि ओह शब्दोध्ययनम, ओह यानी कि वर्णन की क्षमता हर साधक पा सकता है आज। किसी भी पार्टिकल में ईश्वर का दर्शन करना, वो उसको मिल जाएगा। हर वस्तु में ईश्वर को झिलमिलाता देखना, ये सिद्धि मिल सकती है। वो उसको कहते हैं वर्ण। कहीं भी मन गया ध्यान में, वहां से ईश्वर तत्व को ढूंढने लगा, तो मन भागने के जो शिकायत है ये रुक जाता है। और ये सिद्धि माता शब्द है, हर शब्द है अपने आप ही। ऐसे अध्ययन करेंगे वेद उपनिषद, हम शुरुआती दौर में अध्ययन करते थे तो वेद के अर्थ समझ में नहीं आते, तो उपनिषदों के मंत्रों का अर्थ समझ में कम आता था, मुश्किल से 10% समझ में आता था। लेकिन धीरे-धीरे ये पाँचों कोशों को रिफाइंड करने के क्रम में आया है, जिसमें से तो लगातार क्रम में देखें कि चेतना भी शुद्ध हो रहा है और शब्द अपने आप अर्थ खोल रहे हैं और स्थूल सूक्ष्म कारण अर्थ भी खोलने शुरू कर दिए। तो ये शब्द सिद्धि भी होता है, अध्ययन सिद्धि। अध्ययन में मन लगने लगे और स्वाध्याय बिना नहीं रहा जाए। हम लोग दीक्षा क्रम में शपथ तो लिए थे कि रोज उपासना करेंगे, लेकिन गुरुदेव के विचारों से जुड़ने के लिए नियमित स्वाध्याय करेंगे। हम लोग को जप माला वाला पकड़ा गया, लेकिन स्वाध्याय जो पकड़े हुए हैं साधक, वो तो जरूर निश्चित रूप से प्रांजल की स्थिति में रहते हैं। तो और स्वाध्याय सिर्फ उपनिषद का स्वाध्याय स्वाध्याय काला वेद वेदांत उपनिषद गीता ये स्व की व्याख्या करते हैं, आत्मिकी की व्याख्या करते हैं। तो उसका भाष्य भी कर दिया इन्होंने। तो ये आत्मिकी के तो अध्ययन शब्द अध्ययनन, और उसमें आता है ओह शब्दोध्ययनम, सुहृद प्राप्ति है। एक बेहतरीन लाइफ में बेस्ट फ्रेंड मिल जाए और गुरु सत्ता जैसा बेस्ट फ्रेंड मिल जाए और ईश्वरीय चेतना यदि बेस्ट फ्रेंड के रूप में आ जाती है, तो यही सब होता है। बेस्ट फ्रेंड एक क्वालिटी के मिल जाते हैं, तो ये सब सिद्धि में आता है। और भी उसमें दान की सिद्धि मिल जाता है और विधाता दुख त्रय, शारीरिक कष्टों को, अथाह कष्ट को साधक हंसते हुए झेल ले, वो एक सिद्धि होता है। और ये मेंटल जो कष्ट होता है उसको, और साथ ही साथ में स्पिरिचुअल जो कष्ट होता है, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, इन कष्टों को हंसते हुए झेलने की क्षमता आ जाती। और बाकी समय में वो बिलबिलाते चलता था कि मुझे ये रोग हो गया, वो हो गया, ऐसा है, कष्ट कठिनाइयाँ। अथाह पितामह सरसिया पर पड़े हुए भी ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। ऐसा थोड़ा है कि उनका लकड़ी का शरीर था, दर्द नहीं हो रहा होगा, लेकिन पेन किलर ब्रेन से निकलता है न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस के रूप में, तो वो सब सिद्धियां मिलने लगती है। यहाँ से अवचेतन मन में जाता है, तो अवचेतन मन का भी संबंध जुड़ता है। अब देखिए आज्ञा चक्र में इसको उन्होंने कॉस्मिक बॉडी कहा है, देव शरीर कहा है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, ऋषि मुनि अति तपस्वी जोगी, बस सारे संसार में उन्होंने यथार्थ ज्ञान लेकर चलता, स्थित प्रज्ञ स्थिति आती। अहम जगद्दवा सकल यथावत प्रणुतो ज्ञान संसार स्वस्य, तो ये बताया गया उन्होंने कि ये अपना मूल्यांकन करने का तरीका है कि हमारी चेतना कहाँ तक शुद्ध हुई है। और यहाँ पर आत्मोत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता महात्मा अवधूत परमहंस स्थिति, क्योंकि हर जगह ईश्वरीय चेतना से खेलना शुरू करता है। ये रिफाइंड स्टेट में ये अवस्था आती है। एडमिशन लेते नहीं कि आनंदमय कोष में घुस गए तो आ जाएगा। आनंदमय कोष को परिपक्वावस्था जो है, मिच्योर्ड करना, पार करने की अवस्था में होता है ना, डिग्री ले लिया इसका, तो उस अवस्था में आ जाती। और हर कोई लिखा है कि एक बालक भी, बूढ़ा बालक कोई भी हो, इतना हानि रहती है साधना है कि कोई भी पा सकता है इसको। और 10 वर्ष भी केवल ईमानदारी से 2 घंटा टाइम दे, 1 घंटा स्टडी और 1 घंटा प्रैक्टिकल, बस आत्मिकी का, तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है। और कंपल्सरी कहा है कि हर गायत्री साधकों की कंपल्सरी है कि हम केवल जप से पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते, ये सूक्ष्म ये शरीर के भीतर की क्षमताओं का विकास कर। तो ये आप देखिए जगाने का तरीका क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले देखिए ये सब जो पंखुड़ियाँ लिखी हुई है, इनके पचड़े में भी ना पड़े। अभी सिर्फ बीज मंत्रों का साल भर प्रयोग करें। एक ही बार में ये सब सोच लेंगे, सब कंग खंग गंग गंग यांग यांग ये सब याद कर लेंगे, रंग डंग ढंग डंग 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 ये सब जो लिखा है इसमें। और यहाँ पर भी देखिए विशुद्धि का सारे स्वर लिखे हैं,
र में डंग 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 तन थन दन दंग दंग पंग फंग, इसके पछड़े में भी नहीं पढ़ करके सीधे केवल बीज मंत्रों का प्रयोग ये देखा जाए मेडिटेशन में, तो ये बात बन जाएगी और साल 2 साल इसका प्रैक्टिकल किया जाएगा तो ये फिर अपने आप ही सधने लगता है। ये पंखुड़ियों वाला स्वर अपने आप उसमें से खुलने लगता है। तो एक तरीका बताते हैं योग ऋषि कि पहले मन को यहाँ ले जाकर के तपाया जाए ज्योतिर्लिंग में, बस। यहाँ मन को तपाया जाए और तपाने का मतलब होता है उसको गर्म करने का, कि उसको पाठ पढ़ाया जाए। त्रिकुटी में त्रिकुटी का इस्तेमाल के देखिए, कान के सिद्ध में, कान के सिद्ध में भीतर ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में आता है, तो पूरे शरीर में मस्तिष्क में नीले आकाश का ध्यान करके और फिर आत्मा को सूर्य, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, टीनी सूर्य के रूप में अपने को हम वहां पर फील कर सकते हैं एकदम, और कूल किरणें निकाल रहे हैं, आनंदमय शांतिमय किरणें निकल रही। तो वहां पर मन को अस्थिर किया, ये मेरा मूल स्वरूप है, बस ये ध्यान करना होता है। तपाने का मतलब मन को पढ़ाना, पढ़ाइए, तपा दी इसको, इतना सिखा पढ़ा देना कि नीचे उतरे इन चक्रों में, तो ये चक्रों में फंसे मत कहीं, क्योंकि यहाँ से आकर के यहाँ से चेतना को ऊपर घसीट कर ले जाना। तो जो अपने मन को नहीं सिखाया पढ़ाया तो इधर लसड़िया कर नीचे गिर जाता है, साधक इधर फंस जाएगा। ये वासनाओं वाला लेयर है, तो ये तीनों और ये तृष्णाओं का लेयर है, अहंता का लेयर, इसी में उलझ करके रह जाएगा। तो मन को नीचे कुआं में उतरना है तो साफ है कि यहाँ पर टकुआ फंसा ले, उसमें होता है ना, वो फंसा करके ना नीचे रोप लेडर से उतरता है, इस लाश ऊपर ले जाते हैं यहाँ से सामान को। तो यहाँ पर मन को सिखाया जाए कि मैं, ये मेरा मूल स्वरूप है, मैं शरीर नहीं आत्मा, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, अवर्णनीय हूँ, चैतन्य हूँ, हमेशा पवित्र अवस्था में रहता हूँ। ये सब सिखाया जाए उसको। ईश्वर अंश महान विनाशी आत्मा। तो ये जब सीख पढ़ लिया तो कहा जाएगा कि तप गया, एकदम लाल हो गया है, पक गया। अब यहाँ से, अब इसके आज्ञा चक्र को अब उसमें लाया जाए, वह तो आत्मिक ही था, अब बड़ी सिस्टम में प्रवेश किया जाए अपने आप को। अब यहाँ पर पिनियल पिट्यूटरी वाला सारा एरिया आएगा। तो वैज्ञानिकता को भी साथ में लेकर के चले हम। तो इसी को दो दल कहा गया है, पिनियल पिट्यूटरी को ही दो दल उन्होंने कहा है, वैज्ञानिकता से जोड़ा है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रतिपादन में उन्होंने लिखते हैं, एक साइको है और एक सोमैटिक, बड़ी सिस्टम को पर कमांड करता है, और एक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तत्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो अध्यात्म है और एक विज्ञान है, देख रहे हैं ना, यहीं पर ये जुड़ा हुआ है। इसी को दो भुजा कहा गया है। रुद्र का, ये ज्योतिर्लिंग है, शिव जी है। शिव मंदिरों में यही रखा रहता है, एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल, और पीछे से गोलाकार अर्घा बना लेते हैं और बीच में ज्योतिर्लिंग ये बनाते हैं। तो इसी को ज्योतिर्लिंग ही यहाँ पर ये प्रकाश पुंज का। अच्छा देखिए, तो इसमें दोनों साइकोसोमैटिक के नियर पे आज्ञा चक्र को करे, और यहाँ से सब जगह अब आज्ञा चक्र जगह, तो क्या हमको सोचना है यहाँ पर, ये सोचना ही मेडिटेशन क्रिया है, तो जगने लायक। अब सारी ज्ञानेंद्रियां यहाँ से अब जुड़ी हुई है, बुद्धि सह ज्ञानेंद्रियां, ये विज्ञान में कोशः। अब देखिए, बुद्धि सह ज्ञानेंद्रियां विज्ञान में कोशः। अब ये सोच रहा है कि यहाँ से जो जा रहे हैं आंखें हैं, जैसे क्रियन रीजन में आंख भी है, तो ये विद्युत शक्ति अपनी जो पवित्र ऊर्जा है आंखों में जा रही है। तो आंखों को एक तो हेल्दी बना रहा है, साथ ही जहां जहां दृष्टि जाएगी देखेंगे। कल का देखने का तरीका अलग था, लेकिन अब हम देखेंगे कैसे, यद यद पश्यति तत्सर्वम आत्मिक, जहां भी जाए उसमें आत्मा को प्रकाश देखें, सविता को झिलमिलाता देखें। तो लुक पहले था केवल हारमोन्स देखते थे, उसके प्रतिभा भी देखते लेते थे, चरित्र देखने लगते थे, तो उलझ करके और वहां से कुछ एलर्जी लेके आ जाता था। अब क्या देखें, उसके अंतिम लेयर में देखें कि वहां भी सविता मुस्कुरा रहा है, परब्रह्म की सत्ता है, ईश्वरीय चेतना वहां पर है, हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्कुरा, वहां तक यदि गए तो ये आंखों में वो तेज भर गया, बस यही कहता है भद्र। कानों में भी यहीं पर सोचा जाए, टाइम देना पड़ता है एक एक चक्रों में। फटाफट भागने कूदने से, छलांग लगाने से बात नहीं बनेगी, वहां पर टाइम देना पड़ेगा। एक एक महीने के चक्रों को कहा कि इसमें ध्यान करें, केवल ओम अक्षर भी यहीं पर अभी सोचे, अभी हम शंख के पचड़े में न पड़े।
धीरे-धीरे जितनी प्रगति होगी, अस्थाई होगी और फिर उसको लगा कि हाँ, हमने गुरुजी के एक चलते-फिरते इनसाइक्लिक देखा है कि चेतना उनकी गया तो ऋषि लेकिन हज़ारों ब्रह्म बीज पैदा करके चला गया। तो ये यहाँ पर यद्यत शृणोति यद्यत घृणातेति तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जो ज्ञानेंद्रियों का विषय है, पहले इन्हें रसों में खोता था, अब रसों में आत्मा को देख रहा है कि मेरे अपना ही प्रकाश उसमें से टकरा करके इस रस की अनुभूति कर रही है। उसकी अपनी क्षमता नहीं है। यदि अपनी क्षमता रहती तो हर कोई को नीम कड़वा लगता है आदमी को तो ऊँटों को लगता है मीठा। अब देखिए उसको रसगुल्ला इससे मीठा लगता है, खूब चाव से चबाते हैं। तो वो वस्तु क्या है उसके भीतर में जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो उस तरीके से बनाया गया है कि उसके है आत्मिकी उसका मूल जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो ये नहीं है। तो अपनी ही चेतना के प्रकाश पूरे यूनिवर्स में टकरा कर आते हैं। तो यद यद पश्यति यद यद सुनोति यद यद यहाँ पर स्वादयति तत्सर्वम आत्मेति, ये यहाँ पर ये भाव करते रहेंगे तो एक बड़ा दिव्यता जाएगा कि हमारी चेतना पूरे यूनिवर्स में जा रही है। पहले तो इस क्रेनियल रीजन को क्लीन करना है, हेल्दी बना लेना है, स्वस्थ हो गया तो अब ये चेतना यूनिवर्स में भी जा रही और पूरे जा करके जहाँ-जहाँ दृष्टि पड़ रही है सब में ईश्वरीय चेतना को देखना, हर ध्वनियों में ईश्वरीय चेतना को ओम ध्वनि को सुनने का अभ्यास। तो ये एक-एक को पकाने का क्रम है। तो जब चेतना चक्रों में से गुजरती है तो 2 काम करता है नीचे उतरने में। इसकी खराबियों को दूर करेगा और ब्रह्म तेज को भरेगा। यविष्ठिय कहा गया है, जिसे हम लोग संविधा दान में बोलते हैं ना इसमें तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहत् छोचा यविष्ठिय स्वा। अविष्ठिय कहा जाता है संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया एक साथ हो तो वो जैसे ही चेतना में आएगा चूँकि यहाँ पर गया तपा लिया और जहाँ लगे कि ठंडा गया एक ही चक्र में बाँटने में तो तुरंत स्मरण भर करने से फिर से तप जाता है। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, तो आत्मिकी चेतना से इसको ये ठीक किया जाता है। क्योंकि ब्रह्म तो बाहर भी था, सविता से ले रहे थे, निचली कक्षाओं में, मनोमय कोश में। लेकिन अब क्या करेंगे, भीतर में ही देखेंगे कि अपनी सविता शक्ति है, ब्रह्म शरीर है, उससे अपने आप को प्रकाशित होकर अब इस चेतना को बाहर की तरफ हम फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर जब आ गया सिद्धियों का, अब देखिए तो ये सारे स्वर है, लेकिन ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपनी जो वैखरी वाणी है, मध्यमा है, पश्यंती है, परा है, ये समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि चेतना, समष्टि अहंकार से जुड़े रहा तो ब्रॉड हो जाएगा। अपना मन स्वार्थपरक सोच सकता था, लेकिन जब समष्टि मन से जोड़ लिया जाएगा तो यही कहते हैं जो कुंडलिनी यहाँ की है, व्यष्टि कुंडलिनी, समष्टि कुंडली सब जुड़ रही। पहला काम तो ये किया जाएगा कि जो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पहले इसको इसको साफ किया जाएगा बैलेंस। उसके बाद में जो फेरिंजियल प्लेक्सस है और लैरिंजियल प्लेक्सस है, यानी जो वोकल कॉर्ड है इसको और फेरिंग्स को, चूँकि वाणी का प्रयोग करना है, वाणी में सिर्फ आदमी शब्द नहीं बोलता है, उसके साधना के अनुभव रहते हैं और प्राण निकलता है साथ में। तो ये ऊर्जा से पहले अनुप्राणित किया, फिर जाकर के इसको यूनिवर्सल बनाया जाता है कि इसका संबंध यद ब्रह्मांड तत्पिंड है। आदमी एक रिमोट कंट्रोल है इसमें, ये सारे पॉइंट है जो यूनिवर्स से जुड़े रहते हैं। तो ये मेडिटेशन का एक क्रम इसमें ये बनते जाएगा और जैसे अपना अपनी चेतना को जब एक महीना इसमें अपना पक जाए, तब इसमें का ध्यान करेंगे। बाकी समय में तो वैसे ही कुंडलिनी जागरण के जो ध्यान गुरुजी लगा रहे थे, एक-एक चक्रों का नहीं, तो सीधे यहाँ से लेकर ऊर्जा को सीधे एक-एक 10-10 सेकंड के भीतर में उन्होंने एक-एक चक्रों को बीच में इंटरवल दिया है, 10-15 सेकंड्स का दिया है टाइम। उसी में अपने आप को जो सोचना है और कंचुकी करना है, इस क्रिया को कर लें और उसका विस्तार कर लें। तो मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्टान चक्र जागरण ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उसमें हम लोग जब ध्यान का कैसेट सुन रहे थे, उसमें आ रहा था गुरु का और एक-एक ऊपर से नीचे उतरने का पहले क्रम दिया है चक्र विधान। ये है ये तो यहाँ पर जितने करिए देखिए अब ये जो थोरैसिक रीजन में है, तो पहला काम तो हमें ये करना चाहिए, ये कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से यहाँ की ऊर्जा अब ये सारे फेफड़ों के एक-एक फेफड़ों में 20-20 करोड़ अल्वियोलाई, हर एक में ऊर्जा जाकर उसको क्लीन कर रहा है और शक्तिशाली बना रहा है। इसका 1500 वर्ष आयु लिखे हैं गुरु जी की, 1500 वर्ष तक।
तो जब भी मेडिटेशन किया जाए तो बिल्कुल हेल्दी माना जाए कि हो गया है। अभी तो 30, 40, 50, 100 वर्ष के भीतर में है, ये 1500 वर्ष तक क्षमता वाला इसमें शक्ति भर रहा है। पेसमेकर को भी बिजली यही देता है, तो हार्ट भी है वो 2-200 वर्ष तक काम करेगा। उसमें कचड़े है, कोलेस्ट्रॉल है, सबकी सफाई का भाव करें, तो गला करके वेपोराइज़ करके बाहर निकाल रहा है। और सारे बॉडी पार्ट्स में यहाँ के जो सर्कुलेटरी सिस्टम जाता है, एक भी ऐसा सेल नहीं है जहाँ की वो नहीं पहुँचता है। तो वो सारी ट्रैकिया है, जो रास्ते हैं बिल्कुल क्लीन और बढ़िया से वो पाथवे को बन गया। तो ये सब मेडिटेशन में भी काम आता है। हार्ट के जो दीवारें हैं सब बिल्कुल ताज़ा हो गए। तो मेडिटेशन से और साधना से पाया जाता है कि यूथफुलनेस आता है, चिर यौवन मिलता है। लिखे हैं अन्नमय को सही लिखे हैं कि वो तो फुल लाइफ का रोगी। यदि रोगी है इसका मतलब है कि वो साधना नहीं कर पा रहा, सिर्फ केवल जब तक मेडिटेशन में होगा, क्योंकि बॉडी को भी हेल्दी रखना है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, पहला कक्षा होता है अध्यात्म का। अब कोई आध्यात्मिक साधना 10 साल हो गया, 20 साल, अभी भी रोगी बन करके जी रहे हों, तो इसमें मतलब कि पहला क्लास पास नहीं किया गया। और वो आदमी क्या किस क्यों आप लोग चाहते हैं कि जुड़े? क्या अभियान? हम चाहते हैं कि धरती पर एक भी व्यक्ति रोगी ना रहे। आप निरोग हो गए, अब देख रहे हैं महात्मा जी से मिलना है, बैठिए अभी तक गए हैं उधर वो हाइपर का इलाज करवाने। कल आया तो नहीं डायबिटीज वाला, आज उनका चेकअप हो रहा है। अभी कौन वेराइटी के महात्मा मिल गए। तो यह रह गई बात में कि एक-एक बॉडी को रिफाइन करने का इसमें लाभ मिलता है। इसका मतलब है कि इस विद्युत शक्ति का इस्तेमाल करके अब ईश्वर क्या करे? सारे खजाने भीतर डाल दिए हैं। उसका हम लोग जनरेटर पॉइंट है, बिजली पैदा करना, आस-पास के एरिया को प्राण दे देना। और मशीनें तो सिर्फ़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीनें, तो वो तो सिर्फ़ ये बता पाएँगी कि यहाँ की विद्युत क्षमता कितनी कम है, अधिक है, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाएगा। अपने से यौगिक क्रियाओं से होता है। कुंभक की क्रिया यदि किया जाए, प्राणायाम भी कर रहे हो, गहरा डीप ब्रीथिंग, और कुंभक की अवस्था में, अस्थिर शरीर में, तो होता है क्या कि फेफड़े फैल जाते हैं और उसको पुश करेंगे और सीधे जाके थाइमस ग्रंथि को छुएँगे वहाँ पर। इम्यूनिटी को बढ़ाएँगे, सौर चक्र को जगाएँगे और वो कुंभक में निचले वाले जो अलवेला है वहाँ भी पहुँच जाते हैं हर जगह, सारे कचरों को गलाकर बाहर निकाल देता है और स्टेम सेल्स को सबसे बड़ा है लाभ मिलता है। एक साइंटिस्ट मिले थे हमको पुणे में जब, तो 1 डेढ़ घंटा बातचीत की है और वो उनका रिसर्च यही था, इसमें था कि ये स्टेम सेल्स जब हर जगह उसमें रहता है चक्रों में, तो आदमी के भी स्टेम सेल्स वो कैसे एक्टिवेट हो, तो उन्होंने कहा कि अभी मिल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी एक्टिवेट होता है, तो कुंभक से उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो वो उसमें कैसे एक्टिवेट हो गया, तो ऐसे तो हानिकारक लग रहा था, एक खास लिमिट तक वो बहुत काम का होता है, वो कचड़ों को भी जलाता है यहाँ पर से। और जब इसको छटपटाहट आती है, उसमें देखते हैं कि छटपटाहट सी आने लगती है कि अब थोड़ा-सा मामूली सा प्रेशर देने पर, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें अपने को सर्वाइव बनाने के लिए फड़फड़ाता है। इसीलिए जो कुंभक होते हैं अपनी पंखुड़ियों को खोलते हैं। बाह्य कुंभक में पंखुड़ियाँ खुलेगी, अंतः कुंभक में मेडिटेशन किया जाएगा रुक करके, तो खींची हुई ऊर्जा को शरीर के बॉडी पार्ट्स उसमें भरने लगता है, एब्ज़ॉर्ब करता है। तो एब्ज़ॉर्बेंट बनाता है बाह्य कुंभक में। साधक स्थिर रहकर मेडिटेशन कर रहा हो और अंतः कुंभक में कर रहा हो, तो वहां पर अपने शरीर को काफी ऊर्जा से भरता है, तो प्राणिक हीलिंग का काम करता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम में दोनों करने पड़ते हैं। तो ये 4 फेज में गुरुजी ने प्राणाकर्षण प्राणायाम को लिखा है करने को, तो उस सहज भाव से प्राणाकर्षण प्राणायाम भी चलता रहेगा और मेडिटेशन का भी क्रम चलता रहेगा। यही प्राणायाम गायब था, इन्होंने पतंजलि को तो एक नया आयाम दे दिया, प्राणाकर्षण प्राणायाम। केवल उसको फैला दिया जाए विश्व में, तो अनेकों आदमी इसका लाभ ले सकते हैं। बेड पर सोए-सोए भी प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं। उसमें 4 चरणों में उसको बताया है इन्होंने, इतना अधिक इनलार्ज किया है गुरुजी ने उसको, कि उनके रिसर्चेज़ को हमें पूरे विश्व में फैलाने की ज़रूरत है और अपने लाभ लेना है पहले। तो यह तो बात समझ में आई। अब देखिए, इस हंग से हमें क्या करना है? यहाँ यंग है, यंग प्राण शक्ति को, वायु को, जैसे यंग, 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 ये वायु में जाकर के वो वायु तत्व का जो परमाणु है हेक्सागोनल होते हैं, उसको जाकर के उसको ब्लास्ट करेगा और उसकी उसमें जो ऊर्जा है खींच करके शरीर में भरेगा, संवहन शुरू कर देता है। इतना है एयर पार्ट, ये बहुत शक्तिशाली सब बीज होते हैं और खींच करके बाहर से भी लाएगा और इसको पचाएगा भी और ये फैलाएगा भी।
तो ये ऊर्जा फैली और इसके बाद किया गया ये भावना यहाँ से अपने को यूनिवर्सल बनाना था। पूरे इकोलॉजी में ये ऊर्जा जा रही है। वृक्ष, वनस्पतियाँ, पेड़, पौधे सब अपने शरीर के हिस्से हैं। पहले अपनी महत्वाकांक्षा अपने ही छोटे से परिकर की वो ये सोच रहा था। तो हर एक चक्रों में काफ़ी टाइम हमको देने की ज़रूरत पड़ेगी। हड़बड़ी में से बात नहीं बनेगी। लंबे समय तक इसका प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मणिपुर चक्र का रंग तो ये क्लीन करना, ऊर्जा भरना, क्लीन करना, ऊर्जा भरना। यहाँ पर भावनाओं को क्लीन करेगा, विचारों को क्लीन करेगा। लेकिन क्लीनिंग से पहले ये ज़रूर देखें कि वहाँ के जो प्लेक्सस है, वो कौन से एरिया में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर रंग है, मणिपुर का अग्नि है, तो इस जुड़ा हुआ सीधे पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ है इसका। उसको उससे हार्मोन्स को, इंसुलिन वाले एरिया को, पैंक्रियाज को सारा पैंक्रेटिस निकालना अग्नाशय नाम ये कहलाता ही है। तो यदि हम लोग महाबंध में रहते हैं या महामुद्रा की क्रिया करेंगे, तो ये बहुत ही एक्टिवेट हो जाता है जल्दी। वो ये काम करने लगता है ये। तो ये किडनी को भी स्वस्थ रखेगा, लीवर को भी स्वस्थ रखेगा। अब देखिए उड्डयन बंध में आप करके देखें, श्वासों को बाहर निकाल दीजिए और बाह्य कुंभक में जाकर उड्डयन बंध लगा कर देखें। और इसमें महाबंध भी यदि जोड़ लेते हो, तो वो जाकर के स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही टच करता है सोलर प्लेक्सस को, तो वहाँ की ऊर्जा वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है। बहुत अधिक जोर से अग्निसार में मार झटके, झटके मारने से यहाँ पर बात नहीं बनेगी। उसको या कपालभाति में झटके जाते हैं, इसलिए कपालभाति को प्राणायाम नहीं कहा गया। वो क्षुधन प्रणाली में होता है। लोहारकस्य भस्त्रिकावत् ऋच पूरौ संप्रभौ। लोहार की भांति की तरह सिर्फ ऋचक पूरा कर रहा कुंभक नहीं है, और कुंभक को प्राणायाम कहा जाता है। तो इसलिए कहा कि उसमें कपालभाति विख्याता कफ विशोषणम, जहाँ कफ का ब्लॉकेज है मस्तिष्क में कहीं, तो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन कर रहा है, बस इतना भर। लेकिन वो तभी तक करे फॉर द टाइम बीइंग, जब थोड़ी सी जरूरत हो बस। तो वो इसमें एक बात बन रही है। लेकिन जब मुड़ियान लगाते हो तो ये इसमें अस्थिरता रहेगी। या सफाई में सूर्यभेदन प्राणायाम को गुरुजी ने जोड़ा है कि हमेशा सूर्यभेदन प्राणायाम में जो टॉक्सिन है, जो अपने चक्रों को जगाना है, बहुत काम कर रही है। साइनस है, नहीं भाग रहा है। हमको बहुत क्रोनिक साइनस था पहले, लगता है कि वो स्टूडेंट लाइफ से ही आ रहा था, 20 वर्षों का। वो भाग ही नहीं रहा था, सालों भर क्रोनिक से नाक की हड्डियां तक इन्फेक्शंस में आ गई। और उसको जड़ से हटा करके हटा दिया। अब लगता है कि होल लाइफ होगा ही नहीं साइनस का। तो ये पूरा चेंज कर देता है, डीएनए प्रणाली सब बॉडी का चेंज कर डालता है। इतना शक्तिशाली है जो इन्होंने बताया है, योग ऋषि ने, जो कि क्रियाएं, और ये सब दे दिया है बुक्स में, महाविज्ञान में लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट्स में एक एक का। तो वो बिल्कुल सरल है कि बच्चा भी करेगा तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। चैलेंज करती किया है। तो अब ये इतने बड़े क्रम में, तो उसमें ये आंतः कुंभक भी किया है, तो वो तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो पैंक्रियाज को भी मालिश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नाभि में अपेंडिक्स को भी मालिश करेगा भीतर, लिवर को भी करेगा। इसमें बीमारियां नहीं होगी। जिनका पेट ठीक, सारा शरीर ठीक, ये कहलाता है। तो ये उसको ला, इसलिए मृत्युजीवी वाला उद्यान में, और ये उद्यान में यहाँ का भी लाभ मिल जाता है। ऊपर खींच रहे हैं ना, मूल बंद का लगाते हैं, तो इन दोनों का। तो ये अच्छा, ये देखिए अग्नि है, तो अग्नि से ज्ञानेंद्रियां बनी है ये। तो मन, मन सह ज्ञानेंद्रिया मनोमय कोश। इसलिए कहा कि वो हमारा उसमें इमोशन किधर जा रहा था और वो हमारी ज्ञानेंद्रियां किधर जा रही थी, एक एक को अपवर्ड में ले जाना होता है भावनाओं से। ये विचारों का है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श यहाँ से निकलते हैं। ये भी जल तत्व थे ना, यहाँ जल है लेकिन जीभ में इसका पॉइंट रहता है। यहाँ पर पृथ्वी है लेकिन नाक में इसका पॉइंट देख रहे थे। सबका कहाँ पर ज्ञानेंद्रियां हैं और कहाँ पर उसके कर्मेंद्रिय हैं, अलग अलग। तो उन्होंने, अमन जी ने एक अच्छा चार्ट तैयार किया है, वो उसको हम लोग देखा लें कभी, उसमें या बुक में जो लिखा हुआ था उसको उन्होंने एक चार्ट में बनाया है। तो ये सब अपने रिसर्च स्कॉलरों के टीम मिलकर ये इसको तैयार की हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि इसको हटाया जाए, साफ किया जाए। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं, देखिए दोनों तरीका किया जाता है। कुंडलिनी जागरण में मंथन, तो ये भी एक तरीका है प्रदक्षिणा। ऊपर से नीचे आया जाए चक्रों को,
और फिर नीचे से ऊपर जाया जाए और यहाँ पर लास्ट किया जाए, ब्रेन वाला एरिया में, बस। देखिए आत्म स्थिति में लास्ट होना चाहिए, बस, नहीं तो कहीं शरीर में रह जाएगा, इन्हीं मान्यताओं में उलझे रहेंगे बॉडी में। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा वाहन है और प्राण मेरा अस्त्र है, बस ये है बस। इंद्रियाँ होता है उसमें उसी वाल ध्यान रखना पड़ता है कठोपनिषद वाला, वही आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। और इंद्रियान हयानाहुर मनः प्रगहमेव च, मन को पगह मानो, इंद्रियों को घोड़े मानो और विषयों को उसके रोड्स मानो। और इस भाव से हे नचिकेता तुम अभ्यास करो जीव को। और यही नचिकेता हम सब हैं, प्रज्ञा पुत्रों को ही नचिकेता कहा जाता है। और जमाचार्य जा करके यही प्राणाग्नि विद्या, पंचांगनी विद्या, पंचकोशों को जागरण करने की विद्या को उन्होंने बताया। कहा कि नचिकेता को जो बताया था जमाचार्य ने पंचांगनी, कुछ नहीं, पंचकोशी साधना थी। ये साफ लिखा है इसमें, इसी में मिलेगा आपको। अखंड ज्योतिष 87 के जनवरी का देखेंगे, कुंडलिनी विशेषांक, उसमें मिलेगा इस सारी चीजों का। और भी कहा कि हम तो पूरे वो भाग्यशाली थे रामकृष्ण परमहंस के, उनको विवेकानंद मिल गए। ना हमको चंद्रगुप्त मिला, ना विवेकानंद मिला, ना उसी स्तर के मिले, लेकिन एक जुगनुओं की तरह झिलमिलाते ऋषि कल्पात्माओं का एक समूह मिला है। इन्हीं पर अब आशा है कि ये अपने आप को यदि प्रक्षालित कर ले तो ये बड़ा काम कर सकता है। तो ये इसलिए विद्याओं को उन्होंने सामने रखा कि इसे हम लोग कर सकते हैं। तो मणिपुर चक्र से जाए तो इसको क्लीन करें और ऊर्जा भरें। अब देखिए, अब यहाँ से ऊपर जाने के जब क्रम चले, इसी को प्रदक्षिणा करते हैं। प्रत्याहार में ये भी करना पड़ता है, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना। अब नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर बदल जाएगा स्टाइल चिंतन का। अब ये क्या होगा, पृथ्वी तत्व का जो जितना था वो विलयन हो रहा है, इसमें ऊपरी वाले चक्रों में है, ऊपरी वाले तत्वों में हम विलयन की प्रणाली है, ईश्वरीय चेतना में घुल रहा है। समर्पण, विलयन, विसर्जन के क्रम चलता है नीचे से। इसकी सत्ता खत्म और ये सत्ता अपने आप को विसर्जित कर दी ऊपरी चेतना में। ये मूलाधार वाले के बाद में स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ जो तत्व था, जल तत्व था, निर्मलता था, सरलता था, रूप रस गंध स्पर्शता, जो विचार जितने हमारे थे, वो विचार के अब सारे विचार ईश्वरीय विचार में जाकर के विलीन हो रहे हैं। इस स्तर का अपग्रेडेशन होता है इसमें। मणिपुर चक्र में हमारी भावनाएं अब ईश्वर से जुड़ रही हैं, तो भावातीत कहलाता है। संसार से जुड़ती हैं तो वो भाव में फंसा हुआ है। संसार तो सतरजतम से बना हुआ है, या तो सत से चिपका रहेगा या रज से या तम से चिपका रहेगा, और इसी को तर्क तथ्यों से समझाते रहेगा। लेकिन ये भावनाएं यदि विराट से जुड़ जाए तो उसको भावातीत कहते हैं। वो खुद अतीत है सबसे, तो अतीत से जुड़ने की भावनाओं को भावातीत अवस्था आ जाएगी, तभी गुरु शिक्षण का हो सकता है। एक बार युग ऋषि ने हमसे कहा, 85 की बात है, तो उधर भेज रहे थे, उधर राजस्थान हरियाणवी क्षेत्र में, तो तो उसमें सबसे लास्ट में प्रणाम करने गए तो उन्होंने आंखों में त्राटक किया और कहा कि भगवान को भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। और वहां पर हम तिलमिला सा गए कि ये शांत हैं और चरम सीमा के, ये वाक्य कैसे गुरुजी बोल दिए। हम बहुत इमोशनल थे। और भगवान भाव के भूखे हैं, ये शब्द भी हर जगह मिलते रहता था। और भाव से देवा भावता न तम देवा भावयंती, व गीता में भी सब है। तो इस वाक्य के पीछे रहस्य क्या है? तो 1 महीना तो हम ढूंढते रह गए। तो सिवरान एक रास्ता मिलता है हरियाणी क्षेत्र में, रेगिस्तान के रास्ते से मेडिटेशन का क्लास लेने जा रहे थे मॉर्निंग में 5 बजे। अचानक एक फ्लैश आया फिर से और दिमाग को वो एक एक गांठें खोल दी। और रोज हम लोग प्रार्थना में गुरु को बोलते हैं कि भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। उस गुरु को प्रणाम है जो भावनाओं के चक्रवात से ऊपर उठा हुआ। वो तब यह बात में आएगी कि अभी तक से हम केवल शिक्षक बनने का ये कर रहे थे, भावनाओं में जोड़ते, तो शिक्षक ही स्तर के नहीं। तो उसमें आ गया कि भावनाओं को अतीत करने का बात समझ में आ गया कि भावनाओं को यदि प्रज्ञा से जोड़ दिया जाए तो अतीत हो जाता है। और वो कहीं पर जाकर इमोशनल नहीं रहेगा, भावनाओं में बहेगा नहीं, भावनाओं को एक दिशा दे देता है शक्ति में और पूरा यूनिवर्सल बना देता है, प्रेम को, स्नेह को, संवेदना को। तो यह इसमें आ गई बात में। तो वो और भी अथाह में वो पहुंचता है। तब इस एरिया में तो ये सब एरिया अपने को विलीन कर रहा है उसमें। तो जब भी नीचे से ऊपर की यात्रा जानी हो तो लक्ष्य में विलीन हो रहा है। जहां कुछ बांधे रहेंगे पोटली,
तो हिमालय पर चढ़ना मुश्किल। 1-2 किलो का झोला ऊपर लगता है कि हम पहाड़ ढो कर के ले जा रहे हैं हिमालय की यात्रा में जाते समय। तपोवन के पिछले वाले साल में हम उधर की जर्नी किए, तो उसमें देखा कि अरे ये तो बस इसलिए उधर के लोग हैं, भले ढो लें सामान, तो अभ्यास जिनको नहीं है चढ़ने के, सब विलीन करते जाइए, छोड़ते जाइए। बैसाखियाँ हैं, ये सारी बैसाखियों को हम छोड़ते जाएँ, विलीन करते जाएँ। छोड़ने का मतलब होता है ईश्वरीय चेतना में विलीन करना। और तो ताकत बढ़ती जाएगी आत्मावलंबी। और ये आकाश तत्व फिर यहाँ पर गए, तो अपने समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि चेतना, जो अपनी जो वाणी बोलेगी, अब वो वाणी नहीं बोलेगी, वह वाणी बोलेगी। इन वाणी का जब भी प्रयोग होगा, तो समष्टि समष्टि चेतना की व्याख्या करेगा और एब्सोल्यूट ट्रुथ की सिर्फ व्याख्या करेगा इसमें। तो ये बहुत कमाल की बात है। उसके साथ विलयन विसर्जन हो रहा है और यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो हिरण्यगर्भ की स्थिति आती है कि सारे सृष्टि में एक ही तरह का प्रकाश है। ये देखिए विलयन कर दिया। ऋषि मुनियति योगी स्तर का देखता है यहाँ पर कि यहाँ तो सिर्फ एक है, एक अखंड योगाग्नि है, चाहे वो हर्ष में हो, विषाद में हो, शत्रु में हो, मित्र हो, सब में एक एक ही प्रकार का एक डिवाइन लाइट इसको दिखने लगता है। ये वहाँ पर स्थिति आती है, संतुलन। और उसमें आसक्ति जो था अलग-अलग में सूर-असुर का भेदभाव यहाँ खत्म करता है, साधक ये। लेकिन अब यहाँ से ऊपर गया तो हम जगद्वा सकलम शून्यम, शून्य चक्र इसे कहलाता है कि यहाँ पर इसकी भी सत्ता नहीं है। कहा था जनक ने सुखदेव को, हे सुखदेव, अब तू पूछना ही चाह रहा है तो ये मान लो संसार का कहाँ से, संसार है ही नहीं। यही एक ही लाइन से यही शुरू किया और यही लाइन शुरू किया था जो वशिष्ठ में, वशिष्ठ ने राम को कहा करती, कहाँ तुमको वैराग हो गया है? अरे वैराग्य तब न होता जब कोई वस्तु रहती कि उससे राग हो। तो राग वैराग्य पछड़े में कहाँ से पड़ गया था? तो वो जब क्लास लेना शुरू किए थे, तो वो 16 वर्ष की आयु में बिल्कुल उनको पीलिया जैसा रोग हो गया था। उस समय विश्वामित्र माँगने गए थे उनको। संसार की प्रवास करके आए थे, तो अन्य साधु महात्माओं के तरह-तरह के माया संसार से सुनते-सुनते वो दिमाग पक गया था वहाँ। और उस तरीके से भोजन-तोजन भी बंद कर दिए थे लेना। तो वहाँ पर फिर जाकर विश्वामित्र इशारा करता है कि हे वशिष्ठ, फिर से इसको बलाति बला की विद्याओं में से बला विद्या को आप कम से कम इसको क्लियर कर दीजिए, तत्व ज्ञान का। तो वो स्पष्ट वहाँ पर ये बताते हैं कि संसार है नहीं। तो ये वाली स्थिति समझ में आ जाएगी कि ओहो! यहाँ तो शून्य के सिवा कुछ नहीं है। अहम जगद्वासक, और शून्यता में डेडनेस नहीं है, ये देखिए। अथाह शांति, अथाह आनंद और अथाह ज्ञान, ये अवस्था फ़ील करता है, हर साधक फ़ील करेगा। ये अवस्था है, उसमें आ गई थी 2-2 बार ये अवस्थाएँ हमको योग ऋषि के अनुदान से वो मिली 87 में, 98 वाली अवस्था में, और मेजर एक्सीडेंट और स्पॉट डेथ के समय में देखा करें। यहाँ तो एक एक आनंद और शांति के सिवा कुछ दूसरा कोई लाइट ही नहीं है पूरे यूनिवर्स में, अपनी सत्ता भी नहीं है यहाँ संसार में। तो वो और कहाँ से आया डिवाइन लाइट? बहुत स्लो मोशन में ये सारी वस्तुएँ ये यही यूँ ही दिख रहा है, कोई ना वस्तु है ना कुछ है, सिर्फ प्रकाश से बने हुए हैं। तो और ये इतना कूलनेस आनंद में, तो ये है जर्नी का क्रम में। तो मेडिटेशन के क्रम में वही रहेगा, तो जो कि पूज्य गुरुदेव कुंडलिनी जागरण का कराता है। तो वो हम लोग कैसेट से सुन चुके हैं और 5 घंटा में, और तो हम प्रश्नोत्तरी में आएँगे। तो और यहाँ जब सत्र चलने लगेगा, फिर से हम लोग शुरू कर लेंगे। नवरात्रियाँ में तो सब आते ही हैं देश भर से। तो उसमें टीचर्स लोगों का सिर्फ ये चलता है क्लासेज यहाँ पर, तो वो उसमें मेडिटेशन आमने-सामने भी हम लोग करेंगे, देखेंगे एक-एक चक्रों का कि किस तरीके से हो, या किस दिन केवल इसी को लेंगे। केवल इसी ध्यान प्रणाली को सिर्फ हम लोग तो अभी इसको हम शेयर को बंद कर रहे हैं नितिन जी, और टाइम हो गया है प्रश्नोत्तरी का। तो ग्लोबल प्रश्नोत्तरी में हैंड रेज़ है कहीं है तो आप शुरू कर सकते हैं। या अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, जो प्रोफ़ेसर लोग हैं, टीचर्स लोग जितने लंबे समय तक साधना की है, तो अपने अनुभव को शेयर करें कि कहाँ पर क्या लाभ मिला, लाभ को बाँटना चाहिए। तो आप ओपन कर लें और चैट में कुछ आया है तो उसको पढ़ें, और नहीं तो उसमें देखें। और चैटिंग नहीं है तो अनुभव कहिए कि रेज़ हैंड। हाँ, देखिए हैंड रेज़ है इनका, जी, वहाँ अमेरिका से एक हैंड रेज़ है, खोलिए तो जी। कोई
जी बाबू हाँ, दीदी का गुरु किरण दी हाँ का। बाबूजी हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम दी। बाबूजी यदि कोई चक्रों का ध्यान नहीं करे, ऐसे ही व्यवहारिक ज्ञान में काम करते हुए, दौड़ भाग करते हुए ही अपनी आत्म बोधत्व को प्राप्त करना हो, कोई सरल व्यवहारिक ज्ञान दे दीजिए, बहुत आसान होगा मेरे लिए। मेरे तो से नहीं बैठा उनके लिए जाएगा। देखिए इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल बॉडी, इसमें रखा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना। और एक बार राम पूछे थे इनसे, भरद्वाज ऋषि से, एक कही कि हे भगवान, हम कहाँ बैठे? अब बिना बैठने की ये है, तो पुनः अनुमति के तो न, जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो समझ गए कि हृदय में सरल सहज सरस हृदय हो, वहां पर भगवान रहते हैं। तो चाहे जैसे पाया जाए, ये तो उनके लिए है जो कि प्रोफेसर हैं और प्राणिक हीलिंग करना चाहते हैं, खास पार्ट को ये करने का। तो उस स्तर के, जिससे कि एनाटॉमी पढ़ना है मेडिकल साइंस के, केवल डॉक्टरों को, और तो बाकी लोगों को तो कभी कभार जो किसान है, काम कर रहा है, उसको तो ऐसे ही रोग दुख कम होता है। जो प्रकृति के साथ है रमण करते हैं, उनको रोग ही दुख नहीं होते। तो यदि आदमी नेचुरल खान पान रहन सहन अपनावे, तो इन सारे इस सब चक्रों का ध्यान और प्राणिक हीलिंग इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसको उसमें कहा, देखिए गायत्री मंत्र का एंडी अक्षर का पालन कर ले, तो बाहर रहना है तो गायत्री स्मृति को स्मरण करे। न्यसंते नराः पदान् प्रकृति आज्ञानुसार तत्। जो पुरुष अपने हर स्टेप्स को प्रकृति के साथ रेजोनेंस बना करके चलता है, प्रकृति रहन सहन खान पान चिंतन प्रणाली और कर्म, तो उसका कहता है उसमें कि स्वस्था संतस्तुते नूनम। निश्चित रूप से नूनम का मतलब डेड श्योर है कि वो धीरे धीरे रोग मुक्ता भवंती है, धीरे धीरे रोग मुक्त होते पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। तो ये मतलब होता है कि एप्लीकेशन तब हमारा हो उस तरीके का। तो गायत्री मंत्र के जो एक एक अक्षर है उसका फिर प्रैक्टिकल करे, गायत्री स्मृति में जो बताया गया, तो उसको बोलते हैं मैनर्स। तो मैनर्स से भी वो लाभ पा सकते हैं, दोनों तरीका से पाया जाता है। भीतर से नहीं निकाल पा रहे हैं तो बाहर से ले लें हम लोग, तो बाहर मिलता है, क्रिया से मिलता है। तो सेवा सबसे बड़ा इसलिए कहा गया, सेवा सर्वोपरि धर्म इसलिए कह दिया गया कि उसमें बहुत कुछ अनुभव मिलता है। प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ है वो, अथर्ववेद है, तो प्रैक्टिकल करने से जल्दी ज्ञान मिल जाता है। और जो कुछ दिखते आएगी तो प्रैक्टिकल जहाँ जाएंगे तो अपने से आदमी भी सीखता है, और भीतर वाला गुरु गाइड करते रहता है। बाहर के गुरु की तभी तक जरूरत है जब तक साधक भीतर से अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनने लगा। जब सुनने लगा तो गुरु खुश हो जाता है कि एगो समर चेला पास कर गया, और नहीं तो एक ही धक्का मुक्का लगा रहेगा तो फिर नया वाले को कैसे पढ़ाएंगे, यही वहीं पर पड़ा रहेगा। तो आइए कम देखते हैं, ज्ञानार्थ जाइए, सेवार्थ निकलते जाइए, तो प्रोडक्शन निकल करके पूरे यूनिवर्स में घुलते जाइए। ये रहा करता था गुरुओं का। जब राम जी, देखिए पहले के कोई भी ऋषि चेला को होल लाइफ के लिए बांध के नहीं रखते थे, फिर वो जाकर अध्यात्म मर जाएगा फिर वहां पर। और उन्होंने जब राम जी जब को, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे शिष्यों को वशिष्ठ ने जब पका करके एकदम गुरु गिरी गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई सांगोपाक बना दिए, तो ले जाते हैं दशरथ पद, खुद ले गए, ले आए। तो वहां पर जब ले आए तो कहे कि वहां पर कहे कि दीक्षांत समारोह होता था, तो वही कहते थे कि आज तुम लोगों को गुरु के ऋण से हम मुक्त कर रहे हैं बस। और जाकर के लौटाए कि हमको ले गए पका कर, आपको हमने दे दिया, आप संभालिए, हमारी कोई अब जिम्मेवारी नहीं रह गई। तो बिल्कुल फ्री हो गया, सूर्य की किरणें जहां तक दौड़ लगा रही हो वहां तक आपका कार्य क्षेत्र हो गया। तो ये फ्रीडम फाइटिंग की प्रणाली है। तो संसार के प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग रहे, तो जब ध्यान करते हो तो ईश्वर से गले मिल जाए, ऐसे ही समर्पण, बस मिलना विसर्जन, ये क्या आत्मानुभूति योग सबसे बढ़िया है। उसमें गुरुजी ध्यान लगवाता है कि सारे शरीर में नीला आकाश और अपने को सूर्य के रूप में चमकता देखो, केवल खत्म। फिर शरीर से बाहर निकलो, इसका उसमें ध्यान करवा है कि शरीर से बाहर निकल करके सूर्य के रूप में नीचे बॉडी को देखो कि तुम शरीर नहीं हो, वो तो वो वाहन तुम देखो वहां पर पड़ा हुआ है। इसी को नचिकेता को उन्होंने भी बताया कठोपनिषद, हे नचिकेता, जिससे मूंज को चीर करके निकालते हैं, तो अपने आप को शरीर से बाहर निकलो, बाहर घुसो, ये मेडिटेशन में रखो। तो योग निद्रा में यदि इसको अपनाया जा रहा है तो साधक को बहुत चमत्कारिक लाभ मिले, तुरंत रिलैक्स हो जाता है। कहाँ टेंशन संसार में पड़ गए थे,
तो यहाँ उधर किया और बाहर निकले तो संसार की हर चीज से प्रेम करें। तो प्रेम सबसे शानदार चीज है, बस आत्मीयता, प्रेम, हर चीज से प्रेम। जहां दृष्टि गई, कूड़े कचरे, हम केवल खाली पूजा रेख में भगवान को देखें। जब सत्संकल्प पाठ में रोज इन्होंने दे दिया, रोज ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, तो जूता में क्यों ईश्वर मान रहा था, डस्टबिन में ईश्वर क्यों नहीं दिखाई पड़ा? तो ठीक है, तो वो हर जगह जब ईश्वर दिखाई पड़ने लगेगा तब वो सूत्र काम आएगा, नहीं तो केवल जीव को नोक पर रहेगा, ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे। हर ग्राहक आपके पास आ रहा है, जो भी हो, यदि आपको इस तरीके से बैंकिंग में, कहीं भी आप मॉल में या दुकान चला रहे हो कहीं, तो वहां तो खुद ही पैसेंजर आते जाएगा। हर ग्राहक देवता है बस। और वहां पर तो उनसे कैसा बिहेवियर किया गया और रखा गया, सामान शुद्ध हो, दाम उचित हो और ग्राहकों से मधुर व्यवहार हो, त्रिपदा गायत्री की साधना हो गई, कहीं से वो पालेगा बस। तो अपने अपने फील्ड में पा लिया। छात्र पढ़ रहे हैं तो उनका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देवता कहते हैं, और उसका जो राइटर है उसके ब्रेन को पढ़िए सीधे। आइंस्टीन को हम फार्मूले पर क्यों जिए, उसके बाद वाले फार्मूले क्यों नहीं खोजे? तो ये धीरे धीरे उस फील्ड में जाकर के सत्य को पालेगा, क्योंकि सत्य हर जगह भूला हुआ है ना, कहीं पर ऐसा नहीं कि सीरीजा यहाँ है, नहीं है। तो यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थ, चाहे जैसे भी हो, जिस प्रणाली से हो, जैसे भी हो, ये बुद्धत्व जरूरी है। सर्वव्यापी चेतना के साथ संबंध जोड़ना जरूरी है। जी दीदी, ठीक है, थैंक यू। प्रणाम बाबूजी। हाँ, देखिए किनका ये खुला है, विष्णु जी का खुला है लगता है, हाँ? जी ठीक है बाबूजी, जी। मेरी आप आवाज पैरेलल स्पष्ट में है? आ सकते हैं तो नितिन जी ऐसा करिए कि पैरेलल में एक उनका दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ से जी बोल रहे हैं, कौन है। हमारे पैरेलल में उनको ले आ दीजिए जी बाबूजी, मैं स्क्रीन को। मैं अंधेरे में हूँ, घर में, वो रेलवे कॉलोनी में आ रखा हूँ, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो कहा जाए। जी बाबूजी, आपसे अनुमति चाहता हूँ 5 मिनट की। मेरी कमियां क्या थी और उसमें ये योग साधना, चक्र साधना जो आपने भी क्रियाएं सिखाई, वो कहाँ मदद की, उसके लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ बाबू। मेडिटेशनल। हाँ, मतलब जो आपने ये क्रिया योग की साधनाएं सिखाई हैं, उससे मुझे अपने कमियों को दूर करने में कैसी मदद मिलती है, उस पे 5 मिनट अपने अनुभव व्यक्त करना चाहता हूँ बाबू। हाँ ठीक है, करिए। जी हाँ जी बाबूजी, मैंने ये पाया कि कर्तव्य निष्ठा शुरू से, मतलब बचपन से मेरे साधना का प्राण है। तो पहले जब साधना शुरू हुई, पंचकोशी साधना, तो मैंने ये पाया कि जो पदार्थ से आसक्ति थी, जो लोभ थी, उसको तो हटाने में जल्दी मदद मिली, वो लोभ हट गया। लेकिन आत्मनिरीक्षण में पाया, आत्मबोध तत्वबोध की साधना में पाया कि संबंधों से जो आसक्ति थी बाबूजी, वो जल्दी हट नहीं रही थी। और उसमें मैंने देखा कि जो क्रिया योग बताया गया, जो स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था बनाई गई, जब वो कंटिन्यूटी रहता था, तो संबंधों से आसक्ति हटने में मदद मिलती थी। लेकिन जहां बीच में किसी भी कारणवश छूटा, जैसे कर्म में ही वासना हो गई, संबंधों में वासना हो गई, तो उसको ज्यादा समय दे दिया जाना और आत्मविस्मृति हो जाती थी, ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद हो जाता था, और उसका सीधे धराक से गिर जाता था बाबूजी, सीधे। तब लगता था कि लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। तो मैंने इन क्रिया योगों का जो पंचकोशी क्रिया योग बाबूजी आपने बताया, चक्रों का बताया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो 30 मिनट 40 मिनट जो अभ्यास कर लेता था, उससे बड़ी मदद मिलती थी संतुलन बिठाने में। फिर ऐसे ही बाबूजी स्वाध्याय का जन्म क्रम चलता रहा, तो जो पढ़ा तो फिर मान्यताओं से आसक्ति बन गई कि जो हमने पढ़ा, जो हमने सोचा, वो जाना उतना ही सीमित था। लेकिन ये जो 30 से 40 मिनट का डेली क्रिया योग और 1 घंटे का सुबह उत्थान के साथ स्वाध्याय, ये कमियों को दूर करने में बाबूजी बहुत मदद की। इवन दो कि कमियां आज भी हैं बाबूजी, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये कमाल का है बाबूजी, 1 घंटे का स्वाध्याय उषापान के साथ और 30 से 40 मिनट क्रिया योग, ये जो संबंधों से पदार्थगत वासना बहुत हद तक मिट गई बाबूजी, सूक्ष्माति सूक्ष्म में। लेकिन संबंधों से आसक्ति और मान्यताओं से आसक्ति, ये मोह और अहंकार, ये जब कभी मतलब अपनी साधना में थोड़ा व्यतिक्रम होता है, तो परेशान करते हैं बाबूजी। तो मैंने ये पाया कि ये स्वाध्याय और ये क्रिया योग जितने अंशों में कर पाता हूँ बाबूजी, उतने अंशों में लाभ पहुंचाता है कर्तव्य निष्ठा में मेरे बाबू। प्रणाम बाबूजी। जी धन्यवाद, बिल्कुल ये सत्य अनुभव बोल रहे हैं। और कितने गुरु जी ने लिखा है कि कोई निरापद इससे सरल साधना संसार में नहीं है, और सर्वथा हानि रुत और महाप्रभावी।
अब मात्र कहते हैं कि 2 घंटा, 2 घंटा तो हर कोई ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटा मिला, कभी भी 2 घंटा लगा लें। तो उसमें 22 घंटा संसार में अपने ढंग से जीने के लिए कि ये 2 घंटा बचा लेगा, पूरे लाइफ़स्टाइल को बचा लेगा। 1 घंटा स्टडी और 1 घंटा प्रैक्टिकल। और उसमें प्रैक्टिकल में इतना मात्र 19 प्रैक्टिकल है। फिजिकल बॉडी के लिए केवल 4 प्रैक्टिकल है, आसन है, उपवास है, तत्व शुद्धि और तपस्या। एथेरिक बॉडी के लिए अपने प्राणमय कोश के लिए मात्र 3 ही साधनाएं हैं, प्राणायाम, बंध और मुद्रा। कि बाहर का भी प्रैक्टिकल्स हो और भीतर का भी एप्लीकेशन जरूर हो। भीतर में एनर्जी लिया तो उसको दिन भर एप्लीकेशन कर लिए। तो वो साधना 24 घंटे चलेगी, वो अपने आप को ग्रहण करने की जो बात थी, लिया लाभ लिया। मनोमय कोश मात्र 4 ही प्रैक्टिकल है, जप है, ध्यान है, त्राटक और तन्मात्रा है। तन्मात्रा का ही हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं और केवल जप ही ध्यान में पड़े रहते हैं, तो मन भागते रहता है, ध्यान लगाते रहेगा, उपलब्धि नहीं मिली। और तन्मात्रा साधना ऐसा है कि बिगड़ैल से बिगड़ैल मन को इतना बेस्ट फ्रेंड बना देता है कि आप अहो धन्य हर साधक है। हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से लगातार जो जुड़े हुए हैं इसमें, उनको उपलब्धि से काफी संतुष्टि मिल रहा है। शनिवार की क्लासें जब स्वतः जो लेने लगे पूरे ग्लोबल ये इस मंच से, तो बहुत प्रसन्नता होती है कि गुरु जी का। तो ये हम लोग देखें और विज्ञान में कोश में भी देख रहे हैं, इसी को कहा गया है अग्नि प्रदीपनम। हम लोग केवल बाहर कुंड में अग्नि प्रदीपन करते रह जाएंगे तो धुआं दो अग्निहोत्र भर रह गया। शरीर के उद्बुद्ध स्वस्वाग्ने, अपने भीतर की अग्नियों को प्रदीप्त करने को बात कही हुई है वहां पर। और अग्नि प्रदीपन में पंखा लगाते हैं, तो पंखा क्या है, तो अब अन्नमय कोश के आग को कहते हैं कुंडलिनी को प्राणाग्नि। इसका पंखा है आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या। 1 साल भी कर ले व्यक्ति तो एकदम चैलेंज कर सकता है, किसी भी मशीन से हमको जांच कर देखिए बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगे, ऐसा करेगा। प्राणायाम बंद मुद्रा, प्राणायाम बंद मुद्रा, बिल्कुल निडर हो जाएगा, उसको सत्य बोलने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और प्रांजल शैली भी मिल जाएगी। और भी साथ में हिम्मत नहीं हटेगा, उसको बिल्कुल सारा संसार छीन लीजिए उसे, फिर भी ये खुश रहेगा कि अकेले जी लेंगे जी, अकेले प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। इतना कमाल का ये ऊर्जा देते रहता है। अब ये ऊर्जा साधक को आगे बढ़ाएगी। तो ये उसमें देखिए आते जा रहा है, तो व्यवहारिक जीवन में जी बाबूजी, अगला हैंड रेज भूपेंद्र जी का है। हाँ खोलिए। जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये बोल देंगे हम कहाँ से हैं ताकि सब लोग जान जाएं। जी हाँ जी, भाई साहब प्रणाम। उनका साउंड नहीं खुल पा रहा लगता है। जी, साउंड तो खुल गया पर आवाज नहीं आ रही। जी, उनकी आवाज शायद नहीं आ पा रही। भूपेंद्र भैया का चैट बॉक्स में भी प्रश्न आया है, तो मैं वो पढ़ देता हूँ बाबूजी। भैया पूछते हैं कि सावन में दूध नहीं पीना चाहिए, इसका क्या कारण है, ऐसा जानना चाहूँगा। देखिए अभी कुछ रखा भी होगा तो उसमें कि दूध है जो डायरेक्ट होता है, गैस फॉर्मेशन वगैरह करता है, बरसात का भी उसमें समय रहता है, तो और उसको पचने में बड़ा दिक्कत करता है। दूध भीतर जाएगा वैसे भी और समय में भी कि दूध को जहाँ भीतर गया पेट में तो पहले फटेगा, क्योंकि पेट में तो एसिडिक मीडिया है और फटेगा तभी जाकर के पचने की प्रणाली होती है। इसलिए दूध को उसमें ले लेते हैं। तो सावन में सावन साग न भादो, उसमें इसको लेकर के नेचुरल है और सिर्फ नेचर से जुड़ा हुआ संबंध रहता है, किस सीजन में कौन खाएं, किस सीजन में कौन चीज न खाएं। अब ये भी बोलते थे लोग, सावन साग न भादो दही और कुआर दूध न कार्तिक में ही। पहले लोग गांव के लोग कुछ ऐसा बना देते थे, पैरोडी भी बना लेते थे कि कब कौन किस सीजन का कौन लाभ मिलता है। तो उसके तासीर को लेकर होता है कि कौन ठंडा है, कौन गर्म है, कौन किस स्तर का है, इस आधार पर किया गया है। यदि कहा गया होगा तो उस एरिया के क्षेत्रों के लिए वो कहा गया होगा। हर एरिया में अलग अलग ढंग होता है। इसके अलावा भी हर बॉडी का एक अलग नेचर होता है। कोई जुर्म जैसे हम कोल्ड ब्लडेड है तो हमको ठंडा तासीर वाला तुरंत 2 चम्मच भी दही खा लेंगे तो गला पकड़ लेता है। और वही है कि और धूप वगैरह में बिल्कुल ही अच्छा लगता है और कोई दिक्कत नहीं आती। तो रह गया कि वही अन्य चीज खाएंगे तो दिक्कत नहीं आ रही है, गुड़ खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और चीनी खा लेते हैं तो गला पकड़ लेता है। तो हर बॉडी का अलग अलग होता है एलर्जी। किसी को सालों भर दूध खाएगा तो भी दूधाधारी बाबा,
कोई होता है कि अब मान लें कि 365 दिन कोई दूध ही पर रह रहा है, तो बच्चे तो दूध ही पर 6 महीने रह लेते हैं। तो कोई तो जन्म ले लिया है पहले भी और बाद में भी, अब जन्म लेने का क्रम सालों भर चल रहा है। तो कौन सा दूध पचेगा, कौन नहीं पचेगा, तो गाय का दूध सभी चीज़ों से परे होता है। बस गाय में वात, पित्त, कफ तीनों को हटाने की क्षमता होती है और वो गाय देसी गाय। तो आप तो शायद भूपेंद्र सिंह राणा वहाँ से शिमला से बोल रहे होंगे, हिमाचल जी। से, और वो देसी गायों पर काफ़ी खोज कर रहे हैं। पंचगव्य पूरे देश भर में वो उसको औषधियों को सप्लाई करते हैं और बहुत उच्च स्तर के साधक भी हैं। तो वो सालों भर प्रयोग कर सकते हैं चूँकि देसी गाय से जुड़े हुए हैं। तो आप देखें, अच्छा जो भोजन शरीर को दिक्कत करता है उसको हम लोग ना लें, जिनको फ़ायदा कर रहा है उसको लें। तो जाँच करके किसी भी भोजन को हम लोग अपने आप पर प्रयोग करके देख सकते हैं। जी। जी बाबू जी। चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, तो वीरेंद्र भैया का एक प्रश्न है, ये पूछते हैं कि जप का चक्रों के भेदन से क्या संबंध है? फिर से वाक्य पढ़िए। ये पूछते हैं कि जप का चक्रों के भेदन से क्या संबंध है? हाँ, अब देखिए 2 प्रकार का जप होगा। एक तो गायत्री महामंत्र का जप कर सकते हैं किसी भी तरह के काम के लिए। उन्होंने लिखा है गुरुजी ने कि जैसे अन्य जितने मंत्र हैं, जैसे हम लोग का क्लास में एक दिन आ गया था ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, जो दिव्योपनिषद में, या अन्य जगह बहुत सारे मंत्र मिलते हैं। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि, या ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो ये जो मंत्र हैं वेद के 20,379 टोटल मंत्र हैं, कि सारे मंत्रों का लाभ केवल गायत्री मंत्र से लिया जा सकता है। इसलिए उपासना का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। अब देखिए, तो मंत्र का जप कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र सविता का इसका देवता है सब्जेक्ट, और मूल मुख्य प्राण से जुड़ता है और अत्यंत सात्विक है, सतोगुणी सतरूपा। तो वो होता है क्या कि जब करते समय वो मन को बाहर रजोगुणी बनने से रोके रहता है। ये रिसर्च का काम होता है। कुंडलिनी जागरण में कंसंट्रेशन बनाए रखना होता है और कंसंट्रेशन बना रहे तभी रिसर्च करेगा। तो किसी भी तरह का जो अन्य लेयर रहेगा, तमोगुणी रजोगुणी, इसको दबाए रखता है और सतोगुणी फेज में साधक को बनाए रखता है। ये वो काम करते रहता है। तो किसी एक बिंदु पर सोचे और एक मन बराबर जप कर रहा हो, लेकिन किसी भी एक अक्षर में कूद जाए, उसमें देखें कि इसमें हम कहाँ पर हैं। अपना ऑपरेशन खुद करना पड़ता है, सेल्फ पोस्टमार्टम करना पड़ता है साधक को, कि इस अक्षर में मैं कहाँ पर हूँ, बस। और वो गुण कहा गया है उस चक्र का, तो उस गुणों में मैं कहाँ पर हूँ, कितना अभी अंतर है और कितनी बीच में खाई है अपने उसको पाटने के लिए अपने रूटीन में, अपने बिहेवियर में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये मनन चिंतन की प्रणाली करते रहेंगे वहाँ पर, या उसकी ऊर्जा से लाभ मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, तो मिलेगा ही मिलेगा। और ना मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो मन विद्युत तरंगे है और जा करके लाभ देगी ही देगी। तो दृढ़ संकल्प से वो लाभ मिल जाता है और रिसर्च करने में सुविधा होती है, क्योंकि वो सतोगुणी स्वरूप होता है। या मंत्र ध्वनि जो पैदा करते हैं ना, तो मंत्रों में एक चुंबकत्व होता है, आकाश में जाएंगे अपने सहधर्मी विचारों को लेकर के फिर लौटते हैं भारी होकर के। तो हर मंत्र अपने जो उसके उसके भीतर का जो गुण है, अक्षमालिको उपनिषद हम लोग देखेंगे, हर अक्षर का बताया गया है। तो वो आकाश में गया तो अपने जैसे साधर्मी विचारों को यूनिवर्स में से लेकर के लौटता है। तो एक मैग्नेटिज्म पैदा करते रहता है। लेकिन गायत्री मंत्र जुड़ रहे हैं और किसी खास मंत्र चक्रों का ध्यान कर रहे हैं, तो वो गायत्री मंत्र यूनिवर्सल है और वो रेजोनेंस स्थापित करके उस तत्व से उसको ले आ देगा, संदोहन में सुविधा होगी। तो यह बात है। या एक और भी आया था कि किसी भी जिनको जहाँ श्रद्धा हो, राम का, कृष्ण का। अब सुदामा, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, तो वो एक रेजोनेंस बनाते थे। वो होता है क्या कि साजुजता बनाने में ये ध्वनियां वो काम आती है, साजुजता बनाए रखता है जिसको जहाँ पर है। मीरा वहां का कृष्ण कृष्ण करके लावली, वहां पर सेवरी राम 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 कहकर लावली। तो वो ये ध्वनि ध्वनि से परे है, वो अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्यम चयत। ईश्वर तो सारे ध्वनियों से परे है, ओम से भी परे है, लेकिन वो क्या करता है, ट्यूनिंग बनाता है, अपनी समर्थ भर ट्यूनिंग बनाए रखेगा। तो जहाँ श्रद्धा है, मुख्य चीज श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो उसको बढ़ोतरी में मंत्र काम आते हैं और एक अग्नि पैदा करते हैं, एक प्रवाह पैदा करके मंथन करके अपने गुणों को घसीट करके ले आते हैं।
तो वो इसमें लाभ मिलता है। हमने प्रत्यक्ष देखा, एक बार जलाहार पर 15 दिन रहे थे, क्योंकि वो साधना गुरुजी करने नहीं देते थे ना, क्षेत्रों में बराबर दौड़ते रहो करते रहो। अनुष्ठान करने को भी मनाही हो जाता था नवरात्रियों में। तो फिर एक बार आ गया था 88 की बात है कि शास्त्रवेदीय दिव्य यज्ञ का श्रृंखला देश भर में चलाया गया। तो कहा है कि तुमको निकलना है और वहाँ जप जग पर प्रवचन करने थे, जप पर प्रवचन। तो हमने कहा गुरुजी हम नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों? तो हमको जप तो आपने करने नहीं दिया, आप जप पर कहते हैं कि प्रवचन करो, तो ये हम तो चीट करेंगे ना लोगों के साथ में। तो कम से कम 1-1.25 लाख का अनुष्ठान तो करने दीजिए, और हमारे पास समय नहीं है 40 दिन का। तो दुर्गा नवरात्रि में मिलता है, कुछ अधिक छुट्टियां रहती है, तो उसमें कोशिश कर लेंगे हम अपना भी छुट्टी ले लेकर के, तो 15 दिन निकाल सकते हैं। तो 15 दिन करेंगे, केवल जल पी करके करेंगे, और आप कहेंगे तभी हम करेंगे। तो वहां से आ गया कि तुम तप करो और हम रक्षा करेंगे, और तप शक्ति से आत्मशक्ति का अभ्युदय होता है। तो हमने देखा कि केवल जल के सिवा कुछ नहीं, और इसमें और 7-7 घंटा लग जाता था जप करने में। ठीक उसका दशांश उसमें शतांश आहुति भी डालना, प्लस स्वाध्याय करना, प्लस प्राणायाम, बंद मुद्रा, 1900 क्रिया जो को भी प्रैक्टिकल करते रहना। इसमें इतनी स्थूल शरीर तो हो गया था बिल्कुल कमजोर, लेकिन सूक्ष्म शरीर इतना मजबूत हो गया, स्ट्रांग, कि पूरा झन झन करता था। जैसे जो लिखा गया ना उसमें, ये मंत्र यहाँ पर, अक्षर यहाँ कर, पूरे बॉडी में एक झन झन साफ पता चल जाता था। तो अब ये जाकर के जब पर प्रवचन करने में सुविधा मिल गई, क्योंकि खुद का अनुभव न जुड़ा हो तो उसमें हमारी प्राण शक्ति नहीं आती। तो यही बात रह गई कि जप से मंत्रों का बहुत प्रभाव है बॉडी में, क्योंकि जीभ यहाँ पर चलेगा, उपांशु में भी, लेकिन टाइपराइटर की तरह खास खास ग्रंथियों, चक्रों को वो टंग 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 करके म्यूजिक बजाते रहता है, और वो सारे वहाँ के शक्ति केंद्रों को भी झाड़ झाड़ करके जगाते रहते। देखते हैं ना, ओम सहस्रार को, भू भुवस्वा, ये तीनों जो ये है उसको ब्रह्मा, राइट, और इधर भुआ देखते हैं, रुद्रो ललाटे, ये सब बढ़ाता है ऊपर का वो क्रेनियल रीजन्स का। और नीचे में तत् है, भ्रूमध्य में आ गया, स नेत्रों में, स वी तुर व, नाक में रे आता है, री मुंह में आता है, यम ठुड्डी में, पूरा ये फेसियल रीजन। भर्गो देवस्दय में ये धड़ को प्रभावित करता है, भर विशुद्धि चक्र का है, वो देखें यहाँ पर है, दे व स्य नाभि में आ गया, स्य सावित्री है वहां पर, भी राइट वाला में, म लेफ्ट में, और ही भवानी होता है, भी वो दुर्गा कुंडलिनी शक्ति है। ये मर्म स्थानों को वो जाकर झंकृत करते रहता है। तब तो जब से फायदा है कि क्लीनिंग भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, तो जर्नी नजदीक हो जाएगी। जी धन्यवाद। जी बाबू जी, अगला प्रश्न सुमन दीदी का है। वो पूछती हैं कि हम अपनी ओरा कैसे विकसित करें, विचार के द्वंद से कैसे बचें? जी। देखिए इसमें डेली स्वाध्याय जो बात कहे ना विष्णु जी, उस स्वाध्याय से ही मन को दिशा मिलती है। जब भी मन में कोई टेंशन हो तो गुरु जी का कोई साहित्य एकदम गजब, उनके शब्द सिद्धि तक किसी भी पन्ना का, अखंड ज्योति जब उनके समय का कोई भी, या उनका कोई भी साहित्य वांग्मय से कोई, किसी भी कन्ना को जो पन्ना निकल गया उसी में उतर रहता है। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। यहाँ तक वेद ने कह दिया कि अहरहा स्वाध्याय, रात दिन स्वाध्याय करो, उठते बैठते चलते फिरते। शुरू में 8 साल में इतना स्वाध्याय पता नहीं चल रहा था, 8-8 घंटा 10-10 घंटा स्टडी करते थे, जैसे IAS के छात्रों को तैयारी करना पड़ता है। तो उनके पहले ये जानना पड़ता है सांगपा की इंडियन फिलोसफी क्या बोल रहा है, और उसमें अपने काम की हम चुनते थे। अब सारे ज्ञान तो खत्म जुग लग जाए जन्म तभी नहीं मिले, उनकी जरूरत नहीं। फूल गए तो हम अपने चीज को चुने कि हमारे काम के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, उस सबको चुन करके उसको लाभ लेते गए। तो ये मिलते जाएगा, प्रखरता, तेजस्विता, ओजस्विता, ये मन को बहुत बड़ी दिशा देती है। और जो मैनेजमेंट व्यवस्था में लगे हुए हैं, किसी एडहॉक से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ही टेंशन फ्री हो उसमें देता है तरीका। तो उनके बहुत सारे साहित्य है जो अपने मन से मिलता है, उसको अध्ययन करते रहें और हर हाल खुशहाल सहज अवस्था में रहें। तो और ये क्रिया जो जरूर करते रहें, जो मनोमय का है, विज्ञानमय का है, और आनंदमय कोश से जुड़ा हुआ, क्योंकि यही ना आएगा संसार में, या तो ध्वनियों से पाला पड़ेगा या दृश्य से पाला पड़ेगा। तो इसमें सहज भाव से इसके जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है
उसको हम देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत शांतिपूर्वक निभ जाता है। तो ये स्वाध्याय और स्वाध्याय सत्संग सत्संग देखिए 4 तरीका बताया है कि ध्यान उपासना सिर्फ है, उपासना के 4 तरीके, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग। सत्संग मतलब कि ऐसे लोगों के साथ अपने फ्रेंडशिप हो जो आपसे सीनियर्स भी हो और इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो कभी भाव आया तो पूछ लिया तो सहज भी बन गया, तो उसमें टेंशन फ्री आदमी बने रहता है। तो ये क्रम भी बना रहता है सत्संग और साथ ही साथ में उसी समय एडversiटीज में अपने आप को याद कर लीजिए। जो पढ़ा था उसका एप्लीकेशन वहाँ कर लें, तो जो एडversiटीज में बैलेंस रहे वो योगी है। तो धीरे-धीरे यह बात बन जाएगी और आप तो खुद ही बैंकिंग में हैं, तो ये दीदी सुगंध पूछ रहे हैं तो बैंकिंग में है वो। तो वो ऐसे भी हरफन मौला हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन वो हर एक के साथ आता है, हम लोग के भी साथ में आएगा, ऋषियों के साथ में भी आता है। कोई सडन एक नया नया दृश्य आ गया और नए प्रॉब्लम आ गए, तो वहाँ पर यह है कि पिछले वाले अनुभव, पीछे वाला व्यवहार उसको सरल कर देता है और उसको पार करने में सहयोगी कर देता है। और आउट भी हो गया, मान लीजिए कि फेल कर गए, तो फेल कर गए तो निराश क्या होना है, अगली बॉल में नहीं करेंगे, बार-बार उसको देखेंगे, रिप्ले करेंगे, तो जो जितना फेल करता है उतना ही तगड़ा बनता है। तो उसका अनुभव कुछ ना कुछ मिलते जाएगा, तो खुश रहें, बस हर हाल में खुश रहें, कोई दिक्कत नहीं। जी, जी बाबूजी। अगला प्रश्न चंदन भैया का है। वो पूछते हैं कि कोई भी चक्र जब जागृत होने लगे तो इसके क्या अनुभव होने लगते हैं? या फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि मेरा ये चक्र अब विकसित हो रहा है? कृपया स्पष्ट करें। जी। अभी तो क्लास में आ चुका था सातों का कि मूलाधार चक्र पदार्थ जगत से आ सकती है, कि पदार्थों में हम कितना उलझे रहते हैं, बॉडी में कितना अधिक उलझे रहते हैं। दिन भर पेंटिंग डेंटिंग बिना माने मतलब क्या करके कर रहना, क्या खाएं क्या पिए, पेट प्रजनन की प्रणाली में जो उलझा हुआ है, तो ये मूलाधार चक्र में अब धीरे धीरे अपने आप को हेल्दी बनाने लगे, ठीक रखने लगे। तो इससे ऊपर उठना मतलब ऐसा ना कि शरीर को केयरलेस हो जाना, शरीर को और बेटर प्रिजर्व करेगा और इसका मिसयूज रोकेगा और उससे लाभ मिलते जाएगा हर चीज का। तो पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण होते जाता है। पदार्थों के अभाव में या पदार्थ के इसमें रह गए तो उसमें वो अधिक कष्ट अनुभव नहीं करता। विचार पहले अधिक प्रभावित करते थे, अब विचार कम प्रभावित करेंगे। कम प्रभावित का मतलब होता है कि नेगेटिव थॉट कम हमें डिस्टर्ब करेंगे। आएगा भी तो उसको न्यूट्रलाइज करने में साधक को समय नहीं लगता है। पहले दिन भर, एक दिन नकारात्मक है तो 3-4 दिन मूड ऑफ रहता था। अब है कि आया, 1 घंटा में मूड को कंट्रोल कर लिए, फिर सहज हो गए। तो कुछ न कुछ कंट्रोल करने में उसका एंटी तर्क देता है, तो सद्विचारों की फौज बढ़ते जाएगी। तो कोई विचार आक्रमण किया, एक तो 1000 10-15 विचार जाकर उसको न्यूट्रलाइज तहस-नहस कर दिया। तो विचारों की सद्विचार इतना रखो, कोई विचार टूटे भी तो उसको सब अपने सैनिक जाकर दौड़ कर ही कर ले। तो इसको एक अलग गेम है, बहुत मजा आने लगता है और खुश रहे इस करने का क्रम में। तो विचारों पर नियंत्रण होगा, भावनाओं पर नियंत्रण होगा, महत्वाकांक्षाएं सीमित होते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। एक एक चक्रों के सब गुण है, ये मिल जाएगा आपको। उसमें देखिएगा कुंडलिनी जागरण विशेषांक में या सावित्री कुंडली तंत्र में उसको दे दिया है कि सातों चक्रों की क्या पहचान है। एक एक लाइन में भी उसको समझा दिया है गुरु जी। तो अपग्रेडेशन होते जाएगा, महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठेगा, फिर धीरे धीरे अपनी क्षमताएं बढ़ेगी, अतीन्द्रिय क्षमताएं, दूरदृष्टि, दूर श्रवण, ये सब भी बढ़ने लगता है, आभास आने लगता है पहले। तो ये सब एक एक कोषों से ऊपर उठने वाला है, एक एक चक्रों का। और सातों चक्रों का संबंध 7 शरीरों से है। तो उसमें वो प्रखर होने लगेगा, तेजस्वी हो लगेगा, उसका एप्लीकेशन आपको दिन भर आप करते रहेंगे। तो हालाँकि ये कहने से नहीं आएगा। देखिए ये इस बिना साधना का अनुभव नहीं होना है। अब तर्क से हम क्या बता सकते हैं, तर्कों से और कैसा फ़ील होता है? आहा! बहुत मज़ा आता है। इसके सिवा क्या कैसे हम बताएँ कि कैसा फ़ील होता है? शरीर स्वस्थ हो तो भी एक अलग मस्ती आती है। बोला कि सारे शरीर में एक अलग स्फुरना, एक गजब कितना मस्ती आनंद आता है के पार करते समय। एक बहुत ही आनंद में आनंद की व्याख्या क्या हो सकती है? और वो खुद प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, चंदन भी फ़ील कर रहे होंगे
ये पहले से हम बेटर अवस्था में। जी। जी, जी बाबूजी। अगला प्रश्न सत्यपाल जी का है। ये पूछते हैं कि व्यवहारिक जीवन में प्राय ऐसा देखा जाता है कि ईश्वर पर अटूट आस्था रखने वाले अच्छे लोगों के जीवन में कठिनाइयों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है और हम बेईमान, दुष्चरित्र लोगों को अधिक मौज लेते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इससे ईश्वर को मानने वाले लोग डिमोरलाइज़ भी होते हैं। पश्चिम के विकसित देशों के लोग तो इतने आडंबरों में पड़े बिना ही जीवन का आनंद लेते हैं, इसलिए टैलेंट ड्रेन एक आम बात हो चली है। डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सभी भारत छोड़कर विदेश में बसना चाहते हैं। बाबूजी कृपया मार्गदर्शन करें। जी, इसका बिल्कुल सहज है कि किसी चीज को जो आदत बन जाए, सुख लेने के आदी बन गए तो सुख साधक को कमजोर करता है। जैसे कोरोना में इतने हमारे इतना लाभ हुआ, उन्हीं लोगों को अधिक होगा जिनका इम्यून सिस्टम कम हो गया, और सुखोभोगी लोगों का इम्यूनिटी घटता है। लगता है कि हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन नशा हम नहीं खा रहे हैं, नशा हमको धीरे धीरे खाते रहता है। तो जहां पदार्थ से और विचारों से ऐसा लगे कि हमको इसका सुख मिल रहा है और ये सुख यहाँ से आ रहा है, उसके पीछे जाएंगे तो वो प्राण को जो की तरह चुसते रहता है और साधक अंत में खोखला बन जाता है। आयाती ने यही पाया था। तो जीवन में अपनी उपलब्धि, अपने अनुभव कुछ नहीं होंगे और ये लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो साधक के आप साधना में जाएंगे तो दो काम है, क्योंकि बार बार जन्म नहीं लेना होता है उसका, तो जन्म जन्मांतरों के जो उसके पाप पुण्य कहते हैं सब यहीं पर बैलेंस चुका लेता है। बैंक का सारा अपना ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, और जो ये हुआ करता है क्या बोलते हैं कि ऋषि ऋण, ज्ञान ज्ञान सब उसको चुकते रहता है। तो खुश होता है और कि चलो बढ़िया हो गया। कुंती ने तो दुख मांगा था कि हे माधव देना ही चाहते हो, और तो कहा कि अब माँ से बेटे ने मांगते हैं, तू क्या देगा? कहा नहीं कुछ मांग लो। तो अच्छा देना ही चाहते हो तो दुख हमको दो, जीवन भर दुख मिलता रहे। तो हर दुख इतना अनुभव देता है जितना 10 गुरु नहीं दे सकते। तो कष्ट कठिनाइयां ईश्वर इसलिए देता है कि इसको तपाना चाहता है, और बड़ा गोल्ड मेडल, और बड़ा गोल्ड मेडल। तो ये तो एग्जामिनेशन को हम कष्ट मान लेंगे कि उसको तो अच्छा मानेंगे। तो ये इसमें स्ट्रगल, जो संघर्षी जीवन है, इसलिए कहा गया है कि उसकी स्टेमिना चमक बढ़ जाती है। जो जो चाकू शान पर चढ़ा ही नहीं, ये इसलिए देखिए विवेकानंद ने साफ कह दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबुद्धत। और निचला लाइन देखिए उसमें, छुरस्य धारा, छुरस्य धारा निशिता दुरत्या। अभी उल्टे छुरे की धार पर चलना है, और अभी कैसा निशिता, मैंने तुरंत पजा करके लाया, छुए कटा। तो निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत्कवय वदंती। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो पार किए हैं, वो जानते हैं कितना दुर्गम पथ है, इसलिए वो सरल पड़ता है ना। स्केटिंग में फिसलने में क्या कष्ट होगा? ऊपर से चढ़े स्नोफॉल पे फिसल गए, और चढ़ने में कितना मेहनत पड़ रहा है। तो वो फिसलने का है तो ढहने का वो सुख है। किसी भी को देखिएगा और ढहने का सुख है, और बेचारा ओल्ड एज से डराने लगता है। एगो बाल काला हुआ नहीं कि दौड़ पड़ेगा वहां पर, पैसा कहाँ ये लाना है, कौन बढ़िया निकला है डाई। और जहाँ 4 दिन हो गया पीछे से फिर उजला वाला दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा ला। तो अब उसी में फंस करके रह गए। और उनको क्यों नहीं रंगते जो कि कभी मरने ही वाला स्वभाव का नहीं है। और शरीर को तो इसलिए बूढ़ों माने जवान है, पेंटिंग डेंटिंग कर क्या जवानी लाया जा सकता है? कार को पेंटिंग करा ले और जाना है पार्टी में, सारा परिवार ठेल रहा है, घुर्र स्टार्ट नहीं। क्यों भाई साहब, सुंदर तो कार लग रहा है बड़ा सा, और चटक पटक एकदम लगता है कि अभी शोरूम से हाँ पेंटिंग डेंटिंग, कार्बेटर सड़ा गड़ा सब उधर का है करे। तो बाहर भी पेंटिंग हो, लेकिन भीतर वाला यदि जो छोड़ देता है तो वो अंतिम रिजल्ट उसका पाएंगे। ऐसे लोगों का देख लीजिएगा, इतिहास ऐसे लोगों का नहीं बना, सारे स्ट्रगल। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। किसी ने प्रज्ञा गीत में लिखा है, बहुत ही शानदार है। तो स्ट्रगल फुल लोगों का इतिहास बनेगा, भले एक ही जाए, एक ही गांधी, एक ही विनोबा, एक ही तुकाराम, एक ही एकनाथ, एक ही जो बनता है रविदास, एक ही जो निकलेगा स्ट्रगल करके, इतिहास उसी का बनेगा और उसी के इतिहास पढ़े जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, समय हो गया है, शांति पाठ करते हैं इसमें। नमन, ठीक है। ये सत्यवाल जी, आप सभी को प्रणाम और शांति पाठ कर लें। ओम।
शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।